29वां दिन दोपहर 2 बजे। तू यहाँ से ऐसे आई हाँ ऐसे कुछ करते थे। मैं पगड़ी बांधती हूँ। सिद्धार्थ डे क्या सो रहा है? वो कुछ नया बताओ। सोना और अपनी पार्टनर को उसमें डालना वो उनका काम है। और उनको ज्यादा बोलो ना तो बुरा भी लग जाता है। कहते नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। ये क्या है? सही है। वियर्ड ही है इनके रीजन। मैं चाहता हूँ वो ज़्यादा दिखे। 1 2 3 गो। देखो अब हम जो देख रहे हैं ना इस घर के अंदर वो एक डिफरेंट है। हमें उस समय सिद्धार्थ डे के लिए जो लगा, जो सना आ रही थी, हमें वो गलत लगा। हमने उस पर याद किया कि आप चिपक रहे हो, समझ रहे हो बात। फिर जो हमने जिस तरीके से बोला उसके लिए फाइन। I understand, but he is not the प्रोवोकेशन person में who भी आप retaliate. के लिए भी आप ये कर रहे हो ना। He तो भी doesn't. गलत। He chooses not to retaliate. हाँ। मेरा झगड़ा क्यों हुआ था उनकी? I had an issue the way Sana was talking with him. I have soft corner for him. He's not a bad man. Somewhere he is wrong, but still I'm on his side because the intentions are on a larger perspective. If I see it, it's very different. So I stood by him. But if he chooses not to retaliate, not to take stand, yeah, I'm not going to take it. शराब पे मैंने और नाचो यार, मजा आ रहा है यार। ओए करना यार तेरी अबे तेरी दोपहर 3:15 बजे। मैं तेरे को सारी बात बताऊंगी, फिर तू बताना कहाँ गलत कहाँ कोई सही है। सलमान सर मेरे रिश्तेदार नहीं लगते। हाँ, ऑब्वियसली नहीं है। मैं वो बोल रही हूँ कि गलतियां हैं। तूने भी मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी है। अच्छा बात बता। हाँ। किसी के करैक्टर पे बात करना अच्छी बात होती नहीं होती। किसने शुरू किया था? नहीं सुन तो वहाँ तू वो जो कर रही थी ना, मैंने उस पे बोला। हाथ भी नहीं लगाया। अदरवाइज नहीं बोला तुझे। हाथ भी नहीं लगाया। मैं सिर्फ मैंने क्या देखा, रश्मि ने क्या देखा, देबोलीना ने क्या देखा कि तू ऐसे थी। तू इधर हो, ऐसे हो, तू ऐसे थी लिटरली यूं। कब थी पता तुझे? कब थी पता तुझे? हाँ, जब मुझे ऐसे धक्का बजा। ये हमने क्या नहीं देखा ना। तू क्या करेगी? नहीं देखा ना। आपने गुस्से में दे दिया था, आपको नहीं पता लगा। तू ऐसे धक्का देगी किसी को और मैं वहां पे फिर भी खड़ी हूँ और फिर मैं बाद में अच्छा यार ले फिर मैं रश्मि को मट्टी दे रहा था। मेरी बात आके मेरे को मट्टी खिलाने लगी। तेरा टास्क मेरे को मट्टी खिलाने का था। मट्टी खिलाई आपको? अब आपको खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। अबे वो तो मैं इरिटेट कर रही थी, तुम खा लिया। तू मेरे को इरिटेट क्यों करेगी? मैं विलन थोड़ी हूँ, आपको मारूंगी या कुछ करूंगी। एग्जैक्टली। तुझे मेरे तो वीकेंड पे हम गलत साबित हुए ऐसा ना। अब पता है तुझे के कार्य रद्द कर दिया इन्होंने, है ना? सब हो गया। अब लास्ट में क्या बचता है बता? एंटरटेनमेंट। और मैं वो करने की कोशिश कर रही थी। एंटरटेनमेंट था। हाँ यही था टास्क में, यही एंटरटेनमेंट था मेरे लिए। और वो तुम्हें नहीं लगा, वो अलग चीज़ है। मैंने आपको टच भी नहीं किया। आप बोलते मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देते, मैं वो भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ अगर मैंने गलती की होगी तो। दोपहर 3:30 बजे। रश्मि, I want to clear something, man. It's really getting to my nerve. The thing is, आप मेरे को हमेशा आके बोल रहे हो कि बर्तन में हेल्प कर, इसमें हेल्प कर. When have you come to me and told me, आसिम, I'll clean the bathroom today and living area today? आप पारस के लिए क्यों मेरे को बोल रहे हो कि आसिम तू बाथरूम साफ नहीं करता है, या फिर आप खाना बनाते हो, राइट? ये तेरी हर बात में मैं क्यों? अरे इन्होंने अभी बोला ना, तेरा नाम बोला था उसे। आप अदरक डालते हो, लहसुन डालते हो. From 3 weeks, my stomach is upset. What I'm doing is I'm compromising because सबके लिए खाना बन रहा है. अगर आपको बाथरूम गंदा लग रहा है, because I'm not a professional bathroom cleaner,
तो थोड़ा बहुत चप्पलों के निशान ये वो रहेगा. It's very natural because जैसे आप खाना बना रहे हो या मैं बनाऊंगा, आप बोलोगे आसिम अच्छा नहीं, but still I have to eat because there's nothing else to eat and I don't eat अदरक. एक तो ना मुझे अब खाने के लिए, पहली बात तो आप मुझे इसलिए मत बोलो क्योंकि मैंने कभी खाने के लिए अनसुना नहीं किया है. जब भी मांगा है I am there. You don't understand my point right now. One second. My Jan, that's what I am trying to tell you. अरमान सर ने भी क्या बोला? आसिम, आप compared to Paras, I don't see any reason कि आप इतना साफ नहीं करते हो. वो ज्यादा साफ रखता है. आप अपनी तरीके से जितना भी साफ करते हो काम चलाओ. वो ओके है. I don't take this as a good sense because Paras is doing better. So that is your way of taking. I did not tell you in a bad sense. No, but it's the. मैंने आपको गलत तरीके से बोला ही नहीं है. Time, Rashmi. I don't think so. खाना बनाने में इतना वो लगता है, exertion लगता है. इतना exertion क्योंकि सब्जियां तो सिट काटता है, तो आप बनाते हो. मैंने कभी नहीं कटवाई, बहुत रेयरली कटवाती हूँ. I think from 1 month he's been doing it. मेरा तो बहुत कम करवाती हूँ मैं. आपको अगर दिखता नहीं होगा तो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर दूं. मैं बहुत कम कटवाती हूँ उनसे क्योंकि वो जिस तरह की कट करते हैं मुझे नहीं जमता. She doesn't like the way you cut the vegetables, huh? She doesn't like the way you cut the vegetables. I will communicate. You don't have to I am telling tell him all these things. Paras कि you खुद बात कर लेगा वो. रश्मि बोल रही है मेरे को कि मेरे को नहीं बोली, उसको बोल रही है कि सिद्धार्थ ढंग से वेजिटेबल्स कट नहीं करता है. हाँ मतलब अभी तक तो 1 महीने के बाद रियलाइज हो रहा है कि सिद्धार्थ वेजिटेबल्स कट नहीं करता है. उनका काम है खाना बनाना और वो करना. मैं नौकरानी नहीं हूँ प्लीज. अरे इन दिस तो मैं बाथरूम में लगता हूँ. No, even you think I'm a servant. I'm just trying to tell you that the way you are doing it, it is okay. It is still okay. But I see him better. That I am not looking for marks. I am still telling you that he's better. So you have a choice. If you're willing to do it, do it. If you're not willing to do it, don't do it. So have I ever told you that Sana cooks better than you? I don't know. I have never eaten her stuff, so I cannot communicate, and I cannot even say bad or good also. Okay? But you are telling me that he's good. So who are you? And What if are you I have a trying to do problem that? with you ना, I will talk to you. अब इसको आसिम को क्यों बोल रही है फिर? कि उसको मैं भाजी कैसे काटता हूँ उसको अच्छा नहीं लगता, और 1 महीने के बाद अच्छा नहीं लग रहा उसको एकदम से. अरे इनको क्या है, इनको कोई काम नहीं है, इनका जो दिमाग इतना सा है. अरे she's been just telling me आसिम Paras is better and you are okay. मैंने कहा मुझे तेरे से मार्क्स नहीं चाहिए 100 में. मैम अच्छा मैम मैंने बाथरूम बहुत अच्छे से साफ किया, प्लीज गिव मी 100 on 100. Come on man, I'm here for a game. नहीं तो उन लोगों का क्या मालूम है, देख frustrate us with jobs. Yeah. And they will nicely leave their jobs. Yeah. Frustrate them with their jobs. अभी इनको लहसुन और उसके बगैर का ही खाना खिलाती हूँ. रुक. तो मुझे जैसे इन लोगों को जाके दिखाना है, you know what ma'am? Hi. बंद कर दी ना. I am present. बाथरूम साफ है. What is the score? 10? Oh shit! Now tomorrow I'm going to be अब मेरे को 15 more मिले. hard. And there is Myra. Myra is in the bathroom duty man. आप उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि नहीं दिखेगा ना. Actually क्या ग्रुप है, तो ग्रुप क्या दूसरे ग्रुप वाले बंदे को ही पकड़ेगा. ऑब्वियसली अपने वाले को क्यों पकड़ेगा? मेरी बात सुन, एक वाइपर मारने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं. तू वाइपर अगर अंदर मार देगा ना, कुछ नहीं होगा. तो वाइपर मार रहा हूँ ना भाई. अभी क्या नहीं था यार, कल मैंने खुद मारा. लेकिन वही तो एक चीज, अगर सब लोग वैसे तो सलमान सर ने ये भी तो बोला था. एक सेकंड, अंदर वो गंदा क्यों है बेडरूम का? सब मट्टी कैसे गई है? कौन मट्टी लेके गया अंदर? यहाँ पे तो सिद्धार्थ डे लेके गया. हाँ कैसे लेके गया, क्यों लेके गया? अक्कल नहीं है इतनी की मट्टी लेके मट्टी वाली चीज लेके नहीं आना. हाँ तो यहाँ पे तो रहेगी ना, क्योंकि अंदर बाथरूम में जाएगा इंसान. घर में मिट्टी है तो अंदर मट्टी लेके जाएगा ही ना. बाथरूम में जा रहा है तो उड़ के तो नहीं सकता. क्या कर सकते हैं भाई, मैं कुछ बोला नहीं है ना. तू कुछ बोलता नहीं ना, प्रॉब्लम वो है ना, तू कुछ बोलता नहीं, तेरे लिए सब दूसरे लोग बोलते हैं. तो वही बात है ना, सामने आके बात किया करो ना, बहुत सामने बात करा करो. कि बाथरूम एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे हर कोई क्लीन ही बैठना चाहेगा यार. राशन आएगा ना, मुझे बताना. मुझे जो पैकेट खोलेगी ना वो भी मुझे बता देना, सिर्फ इशारे में छोड़ देना. इस बार ना सना की. अरे यार अभी ये पारस के पीछे पड़ गए हैं. Bro, it's about compromising, ना? No, everybody is compromising here. No, everybody. No, you 6 are compromising among yourselves, and then you'll only forget and you'll only don't do it. अभी मैं तेरे को बताती हूँ, जैसे शिफाली है, वो इतना एहसान जताती है, मेरा मन ही नहीं करता वो मेरे बर्तन में खुद ही मार लूंगी यार. करने तो एहसान जताती, जताने दो, काम तो कर ले. जताने दे. हाँ तो वो तुम बात करो क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं अच्छे. कोई बात करो, ऐसा कुछ नहीं, दोस्त वाली बात नहीं. आप एक पर्सनल लेवल पे बता सकते हो. हाँ तो आप पर्सनल लेवल पे बताओ उनको, क्योंकि आप पर्सनल लेवल पे उनके साथ डील करते हो, हम लोग पर्सनल लेवल पे नहीं करते. आपसे बोलो तो यार कोई भी समझेगा ना यार. हाँ तो समझाओ ना, प्यार से बोलो तो कोई भी समझेगा. फिर चिड़चिड़ करके करेंगे तो हर कोई चिड़चिड़ तो हो रही है ना जब तुम बोलते हो कि कोई अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है. मैं वही तो कह रहे हैं, सारे स्टार है ना, तो प्यार से अगर किसी को बोलो तो कोई भी मान जाएगा. सही बात है. शाम 4:45 बजे. बेडरूम को साफ कौन करता है? तेरा
ना बेडरूम कब साफ हुए जो आज होंगे? तो सब कुछ मेरे पे ही है। प्लीज एक चीज बोल देना, तुम क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा दे वहाँ पे, नहीं फिर नीचे का फ्लोर ये लोगों ने बहुत बार गर्म किया था। तू बोल रहे? नहीं तू बोलता है ना, तूने बाहर भी बोला था, मुझे लगा ये भी बोल देगा। Sid, they think that you need to do the floor also, हाँ, bedroom का। हुआ दे पता नहीं बोल रहे हैं मुझे, तो मैंने कहा तेरे को बोल रहे हैं। पता नहीं, तो कोई मेरे से डायरेक्ट नहीं बात कर पा रहा नहीं आप जब बेड करते हो ना तो फ्लोर भी कर देना, क्योंकि वो बहुत गंदा है। तो फ्लोर दूसरे लोग भी करेंगे, मेरा आपको फ्लोर का काम नहीं नहीं, है। और आपका- मेरे यहाँ पे 2 लोगों का काम है, वहाँ पे एक ही जन है। नहीं बात पता है क्या है, जैसे वॉशरूम हमें टॉयलेट्स मिले, लेकिन हम बाहर में झाड़ू लगा के पोछा लगाते हैं, तो हम इसलिए बोले तो आप लोग 2 लोग हैं? कौन 2? आप लोग 2 लोग हैं जो कर रहे हैं? तो आप भी किसी और को लेना चाहते हो तो ले लो। तो पता नहीं, तो आप आ जाओ, कर लो। मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है, मसला हो रहा है, मैं पूरा बात मेरा कर कोई मसला नहीं हो रहा, आपको नीचे कर दो, आपको इतना करना है तो। नहीं बात वो नहीं है, नीचे गंदगी है ना, वो हाँ साफ गंदगी कर मालूम है, हाँ गंदगी वो है, साफ सबकी कर दो। गंदगी। हाँ तो मैं नहीं, सब करेंगे। मेरे को एक बार बोला गया था साफ करने, उसके बाद देबोलीना नहीं बोला था कि बाकी रोज सब लोग कोई ना कोई मार लेगा, वो कोई मारा नहीं। मैंने एक बार कर लिया, तो फिर आरती ने भी एक बार कर लिया। ठीक है, हम टॉयलेट साफ कर देते हैं, बाहर जो फ्लोर है वो रहने देंगे। आपकी मर्जी, वो आप डिसाइड करिए, आपको जो करना। मैं आपके काम में नहीं घुस रहा हूँ। तो वैसे ही वो टेढ़े करने की जरूरत नहीं, जिसको बात करनी है डायरेक्ट बात करे, बाया बाया ना करे। पर यहाँ पे किसने बाया बाया बात करी? ये इसकी प्रॉब्लम थी, उसने बोला आपको डायरेक्ट। दोनों ने कर, रश्मि ने आपको कुछ बोला ही नहीं। आपने बोला ना कि आपको कश्मीरी भाजी पसंद नहीं, वो तो नहीं बोल सकते कि आपको भाजी उन्होंने पसंद मुझे है। पूछा कि क्या? सिद्धार्थ 1 महीने से कार्ड, मैंने बोला मैं उन्हें बहुत कम काम देती हूँ। हाँ, वो तो आपकी उन्होंने मर्जी बोला है। आपने मैंने कब मना काम किया कम कभी दिया? आपको? आपने कोई बोला चीज पर मैंने मना सिद्धार्थ किया? बात तो तब होती है, मैं आपसे कंप्लेन करूँ, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स पर ओनली। आपने कंप्लेन किया ना कि मेरे को नहीं उसकी मैंने भाजी नहीं कटी हुई अच्छी नहीं की। लगती है। आसिम आपने बोला ना कि सिद्धार्थ 1 महीने से सब्जियां कट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल वो बोला। तो कंप्लेन नहीं कर रहे। मैं ज्यादा कट नहीं करवाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं जमता वो जिस तरह से काटते हैं। वो मैंने आपको बोला क्योंकि आपने मुझसे पूछा। हाँ पर नहीं जमता है, वो तो बोला ना तो आपने, वो अपना तो डिसअपॉइंटमेंट मैंने दिखाया ना आपको बोला उनको। ना। जैसे हाँ, आपको मैंने जम नहीं रहा, मेरा बाथरूम गुड है, उसका बेटर है, तो आप पर सबको मैंने बोल रहे हो आपको ना। कंप्लेन की, सिद्धार्थ की कंप्लेन की, आपने बात निकाली ना उनकी। की बात इसको निकाली। कंप्लेन बोलते हैं, बाय द वे इन नॉर्मल लैंग्वेज इसको कंप्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे इसको? कंप्लेन नहीं क्या बोलते हैं? तो बोलते। इसको क्या समझ हम दोनों की थोड़ी कम है। हाँ शायद हो Okay, सकता है, another one. इसीलिए मैंने आपको बोल दिया Another था आप one. डायरेक्टली बात कर लो। हाँ तो डायरेक्टली आपने नहीं की, मैंने कौन सी बात नहीं की डायरेक्टली, मुझे तो तो अभी बात ही आपने नहीं करनी मैंने थी। पूछा ना मेरा नाम है तो मुझे मैंने कोई बोला बात नहीं, क्या हुआ हाँ, क्या क्योंकि हुआ। बोला गया ना, पर आपने भी जिनसे बोला आपसे ना बात वहाँ कर- कौन पे सी? कि अगर नहीं जम रहा तो खुद काट ले। हाँ कभी हाँ, तो मैं काट वहीं पे देती बोला हूँ। मैंने आपको, है ना? वहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे बोला आपके मुंह हाँ पे। तो एग्जैक्टली आपके मेरे मुंह पे मैंने बोला किसी तो ने मैंने बोला। बोल दिया ना। मैंने हाँ किसी यू ने बोला। राइट, हाँ, मैंने मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम बोला। है, मुझे नहीं जमती Right. आपकी सब्जियाँ कट होती है Yes, जिस हिसाब से, तो yes. मैं खुद काट लेती हूँ। शाम 7 बजे। क्या हुआ बोल? ये भी और नहीं भाई, सलमान खान वाली बात पे शिफारी रो रही है। पता कौन सी बात पे? वही बात पे कि फिर मिला नहीं ना मुद्दा आज। मुद्दा नहीं कि इसको क्यों नहीं डांट पिटी। You need to tell him directly कि सर आई एम सॉरी। भाई, कल जो हुआ आपने बोला TikTok मैंने दिखाना ट्राई टीवी पे। किया बट नहीं है, मेरे लिए ऑफेंसिव है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो मुझसे ऐसी बातें होंगी तो मैं उसका आंसर भी दूंगी क्योंकि मैं उस टाइप की नहीं हूँ। कितनी बेवकूफ लड़कियां हैं। पता क्या है इनका ना प्लान था इतने दिन का, ये बार बार क्यों चला रही थी सारी कि मुझे गलत साबित करने के लिए कि इसको गलत साबित करेंगे सलमान सर के सामने। तो वो तो कोशिश तो पूरी की लेकिन वो टाइम पे ही आ गया। अब उस तभी रो रही है, उसकी ईगो हर्ट हुई पड़ी है। मुझे नेशनल टेलीविजन पे सलमान सर से डांट पड़ी। मैं 50 बार गई हूँ उसके बाद सॉरी बोलने के लिए। मैं तुझसे कल से बोल रही हूँ तू गलत नहीं है और बार बार 10 बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो सॉरी क्यों बोला? उसका तरीका अलग है, तेरा तरीका अलग है। झप्पी दे दो, ठीक हो जाएगी, अच्छी बनी। हैप्पी दिवाली गंदी वाली, हैप्पी दिवाली लड़की। जोर के झप्पी करूंगा फिर कहेंगे चिपक रही है वो बड़े। 30वां दिन सुबह 8 बजे। वो मिला दे हर चेहरा, वो खिला दे रुत
बिग बॉस आप सभी घर वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बिग बॉस। सुबह 9:30 बजे। बस गालियां निकालना बंद कर दे बहन तू। नहीं निकाल दी। जैसे तू मुंह से गाली निकालती ना नजर घुमानी पड़ती है तू बड़ी प्यारी। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं आप ठीक बोल रहे हो। और क्या है ना देख किसी के चढ़ाने पे मैं तेरे को चढ़ा भी दूंगी। कल अभी शेफाली भी रो रही थी, तू देख रही थी और तू भी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं भी देख रही हूँ। एक बात बताओ, मैंने शेफाली को कुछ नहीं बोला। मैंने बोला अगर ऐसा था तो तुम दोनों ने एक दूसरे को जब सॉरी बोला दोनों ने माफ किया। क्यों किया? नहीं करना चाहिए था। मैंने कैरेक्टर की बात कहीं भी नहीं लेकर आई। ये निकली कहाँ से है? उसके मुंह से। शेफाली ने बोला चल चल तेरे जैसे हम सोते नहीं है लड़कों के साथ। उसने इतने गंदे तरीके से मुझे बोला ना, मैंने फिर भी रिएक्ट करने की बजाय मैं उसको बोल सकती थी वहाँ बैठी थी जब, तू ऐसी है। मैंने कहा अच्छा मैं अकेले हूँ, है मैं ही हूँ लड़कों के साथ। और बाद में मेरे मुंह से वो गंदी गाली निकली। पर तू ट्राई कर देख, मुझे भी बोलते हैं मैं शुगर कोटेड। फिर देख मैं तुझे एक नॉर्मल सी बात बोलूँगी, तू मेरे कैरेक्टर पे जाएगी तो मैं कैरेक्टर पे ही जाऊँगा। हर कोई जाएगा। देख अब तुझे इस चीज़ पे समझना पड़ेगा। उसको ये ईगो हर्ट हो रही है कि उसको सपोर्ट क्यों नहीं मिली। उसको सपोर्ट इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो गलत थी। पूछा था मुझे पता ही नहीं है शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब लग गया ना समझ में आता है। इंसान को तो पता है ना। लोगों ने क्या देखना है, अच्छा यार ये लोग लड़कों के साथ यहाँ पे क्या पता कम दिखा रहे होगा ना इनको लोगों को। टास्क के टाइम पता था शुरुआत ही टास्क के टाइम टास्क की बात करो यार, ऐसे करैक्टर पे जा रहे हो। दोपहर 12:45 बजे। आज दिवाली का त्योहार है और दिवाली के त्योहार पर लोग अपने घर की साफ सफाई करवाते हैं। आज आप सबको भी इसी से संबंधित एक कार्य दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए आपको 2 टीम्स में बांटा जा रहा है। इस कार्य के दौरान दोनों टीम्स को ये साबित करने की कोशिश करनी है कि दूसरी टीम के सदस्य इस घर के लिए अच्छे नहीं हैं और उनको इस घर से बाहर निकालकर इस घर की सफाई करने की जरूरत है। आज इस घर को बिग बॉस की अदालत में तब्दील किया गया है। आज इस अदालत में 2 टीम्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगी और उन्हें साबित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ केसेस लड़ेंगी। टीम्स शुक्लाज, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, शहनाज, आरती और देवुलीना। देसाईज रश्मि, सिद्धार्थ डे, माहिरा, शेफाली और पारस। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि अपनी टीम का हिस्सा होने के साथ साथ इस कार्य में वकीलों की भूमिका भी निभाएंगे। इस अदालत की एक खास जज हैं जो इस अदालत में होने वाली हर हियरिंग पे अपना फैसला सुनाएंगी। आपको ये कार्य जीतने के लिए सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा फैसले आपके पक्ष में होने चाहिए। इस घर में आप सभी को 5 हफ्ते हो चुके हैं। ऐसे में आपको एक दूसरे के व्यवहार और व्यक्तित्व की समझ तो हो ही चुकी है। आपको इस घर में उस सदस्य के साथ बिताए वक्त को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपने हिसाब से वही इल्जाम लगाने होंगे जो आपको लगता है कि सच्चे हैं और जिनको घर वालों की गवाही और अपने द्वारा पेश किए जा रहे सबूतों से आप अदालत में साबित कर सकेंगे। गुड लक बिग बॉस। वाओ। दोपहर 1:30 बजे। तुझे किस पे इल्जाम लगाना है? शुक्ला पे। क्या लगाना है? कि थोड़ा कोडी करता है। तो दूसरा किस पे? शुक्ला पे मुझे लगा माहिरा ऑलरेडी लगा देगी। मैं आसिम पे लगाता हूं। अगर आसिम पे लगाना है तो आसिम पे बोलना गालियां देता है और ड्यूरिंग टास्क ही गेट वेरी एग्रेसिव। वहाँ पे लड़कियों को ये भी इसने बोला कि अगर वो तेरे पाँव पे मारे तो तू उनके मुंह पे मार, और उसने मर्ड उठा कर लड़कियों को मारने की कोशिश की है। और वही चाय की पत्ती को लेकर कौन इतना नाटक करता है, आई वॉज मेकिंग टी फॉर देम। और इसमें चाय बनाने में मर्द क्या होता है। हाँ एग्जैक्टली। तुम पे क्या इल्जाम लग सकता है? धीरे धीरे बात करो। मेरे पे यही इल्जाम धीरे बात करो। ये इल्जाम लग सकता है कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला स्टैंड लेती हूँ और कोई इल्जाम नहीं लग सकता। अंडर कॉन्फिडेंट आपने बोला, तो मैं जो भी बोलूँ उसको एग्री करना। अपना गिव अवे मत कर देना कि हाँ मैंने बोला था, हाँ मैं ऐसी मेरे को नहीं समझ में आता है, ये नहीं बोली। ठीक है, जब मैं बोलूँगा तो हामी पाना और सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ और उसी लाइन्स पे बात करना। अपना दिमाग नहीं यूज़ करोगे। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तेरे पास कम है कुछ, क्योंकि हम फाइटिंग द केस तो कुछ और बोल देगा, मेरे पास वो पॉइंट्स नहीं होंगे तो हम लोग गद्दे दिखेंगे। अंडरस्टैंड? सो यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंगली। यू नो आई एम नॉट गोना गेट।
राइट? हमको ये जीतना है, सो यू हैव टू बी वेरी काम डाउन एंड अंडरस्टैंड। मायरा मुद्दा, एक सेकंड, मायरा मुद्दा कैसा होता है पता है? जैसे टास्क में वो वाइल्ड हो गया, आपको बता देती हूँ, तो जैसे उसने सीढ़ी उड़ेल दी और तुझे धक्का मारा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और वो वाइल्ड हो गए, तो अपना हो गया। आप अपना कुछ भी डेबो के साथ डिस्कस नहीं करना है, यस, ठीक है? अपना कुछ भी डेबो के साथ डिस्कस नहीं करना उसके है। अपने पॉइंट्स अपने आप रखे। शेफाली का इल्ज़ाम है सना के ऊपर, उसकी ज़बान वो जो हो गई थी शेफाली के साथ। वजन आपको डालना है कि कैरेक्टर पर गाली उसने दी है, So you are more concerned और about ये the more- character. Exact, ये ज्यादा गंदगी है। उसने बहुत क्लियरली बोला है कि तूने उसके ऊपर पहले बोला है कि ये तो लड़कों के साथ जाके है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चिपक रही है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जाकर ऐसे कर रही थी इनके, और हम सारे घर वालों को यही दिखाई दिया, तभी हम जाकर रोकने लगे। और ये वुमेन कार्ड नहीं खेल सकती है। चीज तोड़ने के लिए क्या बोलो? क्योंकि तू गलत आ जाएगा उसमें। हाँ, तो चीज तोड़ने के लिए कैसे तू उसको? क्योंकि मेरी टाइम पे कोई नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, और मेरा ठीक गुस्सा है, कंट्रोल ठीक है, करने में ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं बोल दूंगा। पहले कौन जाएगा? देखते हैं ना, वो तो उन लोग डिसाइड करेंगे क्या। हाँ, वो डिसाइड करेंगे ना पहले कौन जाएगा। हाँ, कौन ठीक डिसाइड है। करेगा? अच्छा, जो जज आएंगे। दोपहर 2 बजे। बिग बॉस हिंदी फिल्मों की बेहद कामयाब डायरेक्टर, शो की होस्ट रह चुकी, इस शो की सबसे बड़ी फैन और आज के कार्य की जज फराह खान का हार्दिक स्वागत करते हैं। Hi, how you doing? Thank you. हेलो, Likewise. नमस्ते, हेलो, वाह, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली के पटाखे अभी फूटेंगे। चलो, हाउ आर यू ऑल? Very good. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बीच बीच में मेरे भी कुछ एक्यूजेशन हैं। हाँ, सही आरोप। बिग बॉस की कार्रवाई शुरू करें। आपका क्या आरोप है रश्मि? मेरा आरोप है आसिम पे कि एक चाय की पत्ती के लिए मुझे लगता है कि इतना वायलेंस करना और दूसरे इंसान को प्रोवोक करना वो सही नहीं लगता है, और मुद्दा बहुत छोटा था, चाहते तो बात कर सकते थे। ओके, और आपका सिद्धार्थ? सिद्धार्थ डे, क्योंकि उनकी ज़बान बहुत ख़राब है और वो अपने शब्दों पर कायम नहीं रहते, और तीसरा उन पर यह है कि वो एक क्विटर हैं और उनका बहुत ही लूजरली एटीट्यूड है। लूजरली नया वर्ड आज मुझे हाँ, सीखने sorry. मिला। हाँ, आई थिंक सिद्धार्थ डे की बैंड सलमान काफी बजा चुके हैं जी। सैटरडे को, Right. और आसिम की बैंड बजाई नहीं सलमान ने, पता नहीं क्यों। तो आज मैं चाहूंगी कि हम आसिम का मुद्दा उठाएं। जी। इतना स्वीट बच्चा लग रहा है ना आसिम, कैसे चिल्लाता है फिर जोर से। अरे वाह, एक बात बोलूं? हाँ। इतना रेड हॉट जज हमने जिंदगी में नहीं देखा। ये तेरे ना बकवास लाइन है ना, तो अपने पास आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ। आपने इनको शर्टलेस देखा है? बिकॉज नहीं, उन्होंने मैंने- सलमान सर को स्पेशली कहा है, प्लीज पारा मैम को बोलना। क्यों आपने- डोंट लाइक मी सिद्धार्थ? आई लव यू। बोलिए। I can say जिस दिन आपने चाय की Yes. पत्ती के लिए ये objection। नाराजगी जिस तरह से दिखाई थी पारस को, आपको ऐसा क्यों लगा कि पारस अकेला ही इस बात का जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है कि आपने जो किया वो सही था? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैंने सही किया, क्योंकि पारस जो है वो राशन की ड्यूटी है उसकी। मुझे और सिद्धार्थ को शाम को चाय पीनी थी, और जहाँ तक मैंने सुना कि किसी ने चाय की पत्ती छुपाई है, और मैंने 2-3 लोगों से पूछा, किसी ने बोला कि मुझे नहीं पता है। मुझे पता है किसने ये चाय की पत्ती जी, छुपाई है। तो मैंने बाद ये में भी खुलेगा पूछा, ये राज। तो मेरा हक बनता है उसको पूछना, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। पारस ऐसे इन्होंने आके मुझे क्या लग रहे हो आज आप पूरा एकदम बेडशीट का तुम्हें पता था बाकी चाय पत्ती मुझे कहाँ है? बिल्कुल पता था मैम कि चाय ये पत्ती क्यों कहाँ छुपा है। के रखी? छुपाने वाली बात नहीं थी मैम, क्योंकि एक दिन में आसिम कम से कम 5 से 6 चाय पीता है, और इतनी चाय पत्तियां यूज होती हैं, जैसे कि आज की डेट में, एक मिनट रश्मि, जैसे आज चाय पत्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एक सेकंड मैम, चाय इस घर में बहुत बड़ा मुद्दा है, तो चाय सबको बराबरी से मिले, इसलिए चाय ना इंस्टॉलमेंट में निकाली जाती है, इसलिए ये जिम्मेदारी
मेरा कहना यह है कि जब आसिम ने जब चाय पत्ती के लिए ये बातें की तो आसिम को पता था कि वो चाय पत्ती देबोलीना ने छुपाई है। देबोलीना जो किचन की इंचार्ज हैं, देबोलीना सिर्फ चीजें छुपा रही है, नहीं बहुत कुछ कर रही है, पर अभी फिलहाल हम इस पे स्टिक करते हैं। अब क्या होने लगा है कुछ दिनों से यहाँ पर कि सब लोग चीजें आती हैं तो अपने पास छुपाने लग जाते हैं। आइडियली ये घर बिग बॉस का है और यहाँ पे जो भी सामान आते हैं वो सबके यूटिलाइजेशन के लिए है। आसिम, आपको पता है ना, पारस अकेला नहीं है राशन में। आपने पूछा सना से क्यों? मैं उनका वकील हूं, मैं मेरा वकील इस बारे में बात कर सकता है। उसके बिहाफ पे जवाब नहीं दे सकते। मेरा वकील है। नहीं, अगर मेरा इल्जाम इन पर है, आप तो मैं उनका डिफेंड कर रहा हूं ना, तो मैं उनके डिफेंस में बोल रहा हूं। करो, लेकिन मुझे सच भी तो उसी से जानना है ना, मैं क्यों आपसे जानूं? नहीं तो अकेला पारस आई डोंट सी देखो ये पूरे आसिम टू कम एंड से दैट कि तू मर्द नहीं है, मर्दवान औरत की तरह पीछे मत मुड़। और मैंने उसे देखा है ऐसे। 1 मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ऑब्जेक्शन आसिम, यू हैव टू स्टॉप सेइंग दिस, क्योंकि औरत ज्यादा मुड़ती नहीं है, मर्द ज्यादा मुड़ते हैं। तो ये बार-बार बोलना कि औरत मत बन, औरत बनो, औरत आप फार मोर स्ट्रांग हो। मेरे लेकिन वैसे बिल्कुल इंटेंशंस नहीं थे। पहले वीक में, दूसरे वीक में इसने मेरे को बुलाया गया वैसी चीजें, इसलिए मैंने उसको वो चीज बोली। जो इसका बोलने का जो वे था वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। मैं दो चीजों पे एक बात बोलूं, ये पूरे शो में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप सब एक साथ बोलते हैं, एक साथ चिल्लाते हैं और आधे बीप हो जाते हैं, फिर चालू हो गए। देखो फिर चालू हो गए। मुझे नहीं बोलना है कुछ पॉइंट। वही मैं जानना बिग बॉस के रणवीर सिंह कुछ बोलेंगे। मैम इसने मुझे क्या किया, जब हम सुबह टास्क में थे तब मैं इसका जब स्नेक तोड़ रहा था तो मेरे पास आके बोलता है गाली देके मैं तेरे को निचोड़ दूंगा बाहर जाके। अगर मैंने टास्क के दौरान कोई भी गाली निकाली हो, आई एम रेडी टू। एक सेकंड, क्योंकि हाउ डू यू फील दिस? ड्यूरिंग टास्क इससे लड़कियों को भी गालियां दी है। ये किसने दिखाया ये? आसिम नहीं दिखाया मैम, ऐसे मैं बताता हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ मैम, एक बात ये हुई थी, करूंगी, सबका क्लियर होएगा, डोंट वरी। मैं वहां पे बैठा था सामने सोफे पे, जब ये बात हुई रश्मि सामने किचन में थी। मैंने कहा अगर आपने अभी भी नहीं सुना या अगर आप अभी भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि उसने मेरी पे गालियां निकाली, तो आपकी सोच यहाँ नहीं यहाँ है। एक बात मैं बताऊं, जो टीम्स बनी हुई हैं जी, स्पेशली जो किचन टीम है, एक देबोलीना, रश्मि, सिद्धार्थ, मायरा, शेफाली, शुक्ला, तुम चारों की एक अलग है। इनकी जो है, तुम लोग हर बात को you'll get fiery and angry and all, लेकिन जब कोई गलत करता है तुम्हारी खुद की टीम से, तुम लोग कभी वो अनसुना नहीं मैम, वो हर बार बोलते हो कि मैंने सुना ही नहीं। मैम हमने सिद्धार्थ डे के लिए बोला है, हमने सुना नहीं। मैम हमने सिद्धार्थ डे के लिए बोला है। जब मायरा, सारी लड़कियों मायरा और शिफाली सना के बारे में they were talking bullshit, मायरा और शिफाली they were talking shit and they were talking to you all। आप दोनों ने, किसी एक ने नहीं कहा कि ऐसे बात मत करो। हाँ, खाली पारस ने कहा, किसी ने नहीं कहा कि लड़की के बारे में ऐसा मत बोलो यार, चलो बाहर जाके। मैम एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, कैरेक्टर पर अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो चिपक रही है, तो वो वहाँ पर वो दिखाई हमें जिस तरीके से देख रहा था, हम जरूर बात करेंगे। ये लाइन बोली वो ऐसे ऐसे, इट्स वेरी बैड। मैं चाय को मुद्दे को लेके, चलो चाय का मुद्दा खत्म करते हैं। दिखाऊं और मैं कहूं आपकी सोच यहाँ तक है, आई डोंट। चाय का मुद्दा मैं खत्म करती हूँ। हर सीजन में कोई ना कोई किचन संभालता है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है वो कोई प्यार से खिलाता है, कोई या तो दिल से। यहाँ पर यू आर ग्रजिंगली कुकिंग द फूड, रोटी छीन लेते हैं। नो रश्मि, यू आर ग्रजिंग, यू आर गेटिंग एंग्री, तुम रो रही हो वो, और तुम लोग भी थोड़े अनग्रेटफुल हो। कोई खिला रहा है जो, उसको थैंक यू बोलो ना। जी आसिम, तुम बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हो, बहुत ज्यादा, एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड ऑन टेलीविजन बिकॉज यू लुक क्यूट एंड यू लुक बेबी फेस एंड ऑल, वी वांट टू लाइक यू एंड बट इतना अग्रेशन, छोटी छोटी चीजों, कुछ चीजें छोड़ दो ना। मैं ये भी बात बोलूंगी आसिम कि पारस ने आपको आकर हाथ मिलाने को भी कहा जी, और उसने कहा चल छोड़ यार, हो गया। मैंने भी हाथ नहीं, आपने नहीं मिला जी। आसिम, इस मुद्दे पे जी मैं इनको एक विक्ट्री देती हूँ। विक्ट्री नहीं, क्योंकि आप लोग की भी गलती है, लेकिन हाफ हार्टेडली मैं आपको ये दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी किचन संभाल रहे हो,
थोड़ा प्यार से खिलाओ सबको, थोड़ा इतने आप लोग एकदम टेरिटोरियल हो गए हो। मैं मानती हूँ आपकी बात को कि अगर ऐसा दिख रहा है जो हम जेन्युइनली नहीं करते हैं, हम कितने भी थके होते हैं, तबीयत खराब होती है, लेकिन हमने कभी कंप्लेन नहीं की है। लेकिन कंप्लेन बहुत की है आप लोग ने, एंड आप लोग सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं। देबोलीना इज ओनली कंप्लेनिंग एंड देबोलीना इज ऑब्सेस्ड विद पॉटी। इतनी पॉटी की बात तो मेरे बच्चे भी नहीं करते जितना देबोलीना करती है। ठीक है, तो ये विक्ट्री हम इनको देते हैं। अब अगला मुद्दा पे आइए, आप दोनों तैयारी कीजिए, मैं आती हूँ। मैम थैंक यू। ठीक है, सी यू ऑल इन सम टाइम गाइस। थैंक यू मैम। दोपहर 2:45 बजे। रश्मि ब्रिंग सिद्धार्थ शुक्ला। हाँ, गाली गाली हो जाएगा इकट्ठे। ब्रिंग सिद्धार्थ शुक्ला। तो सिद्धार्थ शुक्ला का मुझे तू पॉइंटर्स बता, तेरे पॉइंटर्स। स्टार्ट विद कि भैया ये हर टास्क में एग्रेशन दिखाता है और तोड़ा तोड़ी करता है। लास्ट टास्क में जैसे कि सब तोड़ा तोड़ी। यार एक मिनट, मेरा एक Why you fighting guys? This is not a right spirit to do it. एक सेकंड पारस, मुझे पसंद नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो बीच में भोगने की जरूरत नहीं होती यार। हर बारी का हो गया ये। हम ही आपस में लड़ते हैं यार, हम ही आपस में लड़ते हैं तो क्या टीम हुई यार? ये कौन सी टीम स्पिरिट हुई यार? सिद्धार्थ डे जी, उनको बोल लेने दीजिए, हम आप पे आते हैं। वैसे कुछ बोला नहीं जाता आपसे। आप लास्ट में बोल रहा तो बोलने दो ना। ठीक है, बोलो। बोल दे, बोल। तोड़ा फोड़ी, ठीक है सर। उसके बाद धक्का मुक्की, मुंह में घुस के बात करना और अपना काम सही से ना करना। Firstly, there was no reason for us to lose. I strongly believe, and I'm not saying it क्योंकि मैं लड़ रहा था या कुछ भी, I think उनके हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास 2-3 जवाब थे। ठीक है, तो हमने अपना पॉइंट पूरा क्लियर रखा है। जीत गए जो भी है, पता नहीं कैसे, पर हमने सारी पॉइंट्स रखी अपनी और अपना बराबर था डिफेंस। तो मेरे को डिफेंस में, तुम लोगों को लगता है डिफेंस में कोई कमी थी? नहीं। तेरे को लगता है डिफेंस में कमी थी? तेरे को लगता बट मुझे बाद में लास्ट में ठीक लगा जो उनका फैसला था। तेरे को ठीक लगा? पता क्यों? कैसे पता? क्योंकि मुद्दा छोटा था ना। लेकिन तो समझ मुद्दा पर रहा था कि मुझे अभी फैमिली पे बात करके ही उठा ज्यादा। गाली वही ना, गाली इज नॉट द मैटर बड़ा। अरे क्योंकि यहाँ पे वन सेकंड की गाली इज अ मैटर। ओके, गाली तुमने सुनी है? तुम कैरेक्टर इज बाय कैरेक्टर अ मैटर। हाँ, तुम तो एक सेकंड, ये तो तेरे कैरेक्टर पे बोल रहे हैं, तब तेरे भड़क रही है, तो इसके तो माँ बाप के कैरेक्टर पे बोल रहे हैं या माँ बाप के ऊपर बोल रहे हैं, उसके ऊपर बात समझ गई। अग्रेशन जो दिखाना बहुत गंदा दिखा था। मतलब ठीक है उनका नहीं, हाँ ठीक है, तेरे को ठीक लगा, कोई बात नहीं। इसको मैं फ्रेज ऐसे करने वाली हूँ कि माहिरा का इल्ज़ाम है सिद्धार्थ शुक्ला पर कि वो टास्क के दौरान जीतने के फितूर में वो इतने अग्रेसिव और जाते हैं, लड़कियों को बहुत इनसिक्योर लगता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो रिटेलिएट करेगी तो वो हावी होके शायद उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचने की शक्यता है। तो रश्मि को बुलाते हैं अभी। रश्मि का ज़्यादा माल है हमारे पास बोलने के लिए। क्या क्या है? कल वाली बात, रात वाली दोगली है, खाना बनाने कामचोर है, झूठी है, शुगर कोट करके बोलती हैं। ठीक है, शुगर कोट करके बोलती हैं, फ्रंट फुट पे नहीं खेलती हैं। ठीक है, और सॉरी बट वो बार बार सिद्धार्थ शुक्ला को हर झूठ में, तेरी तो मैं बता दूंगी, तेरी तो तेरे बारे में तो मैं ऐसा, मतलब वो पर्सनली चीजों को बताने की धमकाती हैं। लेकिन वो सलमान सर ने क्लियर कर दी है बात को, उठाने की जरूरत क्यों नहीं? अभी नया चल रहा है ना, तो आप चुप रहो ना यार, तू क्यों महान बन रही है? छोड़ ना। ठीक है, इसको क्या हो गया? क्या हो गया? देखो यार, हाँ? पागल हो गई? तू क्या पागल हो गई? मैं नहीं वहाँ बैठ रही हूँ। नहीं तो ये मतलब नहीं होता यार हर टाइम। लिसन, हो गया तुझे? शहनाज, जूते वाला पॉइंट उठाना, इसका जो लड़की को बोला, प्लस औकात पे सबसे पहले वो गया था आप पे। हाँ। और आपने ऐसा कुछ नहीं सुना कि अपनी आपकी जो वॉल्यूम की औकात बात नहीं हुई थी, आपके औकात के बारे में ही बात हुई थी सबसे पहले। ये भी मैं बोलूंगी और मुझे याद है। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है लाइफ में? क्या कोई भी नहीं। उठ के क्यों चली गई? मेरे को बोलने नहीं दिया। क्या नहीं बोलने दिया? तुम्हारी क्योंकि सुन ये समझ गए ना क्या पॉइंट बोल रही हो? मैं वो बोल रही थी कि वो रश्मि का पॉइंट जो था ना, मैं ये बोल रही थी ये टॉपिक हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक बात बोलूं, जो तुम कैसे गलत हो बताऊं तुम्हें। वो बात पे बात हो चुकी है आसिम की, सॉरी बोल दिया, खत्म हो गया बात। तो आज क्यों कोर्ट लगाया? आसिम ने कल और आज में क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों उसकी बैंड बजी और क्यों ये बात हुई? तो पहले की बात निकली ना। दोपहर 3:30 बजे। चलो शुरू करें कार्रवाई नंबर 2। जी, तो सिद्धार्थ डे, आपका मुद्दा क्या है? कि वो बदतमीज हैं, बहुत ही गंदे से बात करते हैं लड़कियों के बारे में, और एक चीटर है।
आपके पास कोई नया मुद्दा है? मुद्दा हमारा माहिरा की तरफ से ये है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कहना चाहेगी कि वो अनसेफ फील करती है घर में, और स्पेशली ड्यूरिंग द टास्क, क्योंकि वो बहुत हो जाते हैं और अगर वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है तो उसे बहुत लाउड रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसकी वजह से उसे शरीर पर बहुत घाव भी आए हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए वो कहना चाहेंगे। मैं ये वाला एक्सेप्ट करना चाहूंगा। और ये आप एक्सेप्ट करोगे? जी जी। चलिए फिर माहिरा, आप प्लीज अपना पॉइंट क्लियर कीजिए पहले। हाँ जी। तो टास्क के दौरान अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो नॉर्मली भी होती है। लाइक जैसे सीढ़ी वाला टास्क हुआ था, ये वहाँ पर आए, फिर मैं उसके बचाव के लिए मैंने देखा ये सब। हाँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैंने धक्का मारा है तो वो मैं अपनी गलती मानती हूँ। अगर मैंने धक्का मारा, लेकिन मगर नहीं, आपने धक्का मारा है। ठीक है, मैंने धक्का मारा था, वो इस चीज़ के लिए मैंने इस तरह किया था ताकि वो मेरी सीढ़ी ना टूटे, बट उसके बावजूद इन्होंने भी मुझे धक्का मारा और मैं वहाँ पर मुझे लगी भी। एक्यूजेशन कौन सा है? वही मैं बता रही हूँ। एक्यूजेशन बहुत क्लियर है इनका कि ये अपना आपा खो देते हैं, उस वजह से और यहाँ पर लड़कियों को थोड़ा सा अनसेफ फील होता है। अनसेफ नहीं, अनसेफ मैं यूज नहीं करूंगी इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे तो आए नहीं है, तो सब मेरे को तो लग रहा है कभी कभी लड़कों को अनसेफ फील होना चाहिए, जिस हिसाब से लड़कियां चढ़ती है उनके। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, पर वही मैं बोल रही हूँ अनसेफ। नहीं, इंक्लूडिंग माहिरा एंड शेफाली। नहीं, मैं वही एंड डेबोलिना। हम देख नहीं पाते जब हम गुस्से में होते हैं। तब ये यहाँ पर आकर इतना जोर से चिल्ला रहे थे, इतनी जोर से इन्होंने मुझे काफी बार ऐसा हुआ कि इन्होंने यहाँ पर उंगली भी दिखाई, और मैंने इन्हें कहा भी है कि ये मेरे साथ नहीं चलेगा। माहिरा, पॉइंट ये है कि ये अग्रेशन दिखाते हैं। अग्रेशन दिखाते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा लैडर की बात हो रही है तो अगेन एक्शन पे रिएक्शन वाली बात है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा और मैं खुद बोलना चाहूंगा कि इन्होंने उस टास्क के दौरान अपनी जब वो सीढ़ी बचा रही थी तो मैं भी उनका तभी हटाने तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान उन्होंने मुझे धक्का मारा और उन्होंने अपने हद में जितना जोर से मार सकती थी उन्होंने मारा। तो अगर मैंने उनको जोर से धक्का मारा होता तो वो जाके गिरती। तो आप बोल रहे हो कहने का मतलब है कि जो ये बोल रही है कि इन्होंने किया, साइड में मैंने नहीं किया। अगर मैं इनको थोड़ा सा भी धक्का मार दूं तो ये गिर जाएंगी। मतलब माहिरा बात का बतंगड़ बना रही है। बनाती है। दूसरी बात, ये वहीं पे खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी मैं वहां पे खड़ा था तो इन्होंने मेरे पे मट्टी फेंकी। हमें अग्रेसिव बहुत ज्यादा हो गया था। और जी हाँ, मैं हुआ था। क्यों? क्योंकि आई वाज फाइटिंग अ बैटल विद 6:1 रेशियो। 6:1 के सना भी तो थी। सिद्धार्थ डे कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, सना भी तो थी साथ में वहां पर। और सर मैम, अग्रेशन में सीढ़ी के बदले में सीढ़ी तोड़ी जाती है। सीढ़ी के बदले में ऐसे बेंच उठा के वो कातिलों के कातिल और जाति दुश्मन के रीच नहीं आए जो एक एक चीज उठा के पेड़ उठा के फेंकते हैं वहां पर। आप अब भी समझते हैं, मनमानुष लोग उठा के फेंकते हैं। अब सीढ़ी तोड़ सकते हैं। अरे पर मैं तो आप एक सेकंड, पर मैं तो औरत। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली हमारे साथ ना ऐसा हुआ। ऐसे ही करते हैं। और हर जगह कैसा लगा? ये जो फिल्मी बट मैम एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसा हुआ। नाउ यू टेल मी कि अगर हम लड़कियां डिफेंस करती हैं, उनको बॉडी ले जाके, उनकी बॉडी में इतनी ताकत है कंपैरेटिवली मेरे, दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट। ये भी अग्रेशन है, ये भी अग्रेशन है। ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हमारे दिन थी। बेंच उड़ेल दी जा रही थी, प्रैक्टिकली उनको नील पड़े हैं, उनको नील पड़े हैं, मेरी बॉडी पे नील पड़े हैं। आई हैड नो आइडिया एंड आई हैड नो टूट गया है। आई एम रियली सॉरी, बट एग्जैक्टली इससे भी ज्यादा अग्रेशन था। मैम कोई क्या करेगा बताइए आप मुझे। आप लोग को पता है कि इस घर में कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। कभी कभी तो मैं बोलती हूँ छोड़ दो, क्यों लड़कियां जाती है पकड़ने, बीच में ऐसे पकड़ने, पूरा छोड़ दो उनको। जाएगी तो क्या करे बंदा? सना बोलो। अगर आप इतना अनसेफ फील करती हो फिर क्यों मौका दे रही हो आप? अरे लेकिन जब मैं मौका दे रही हूँ, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम सारे कैमरा से देख रहे हो, आप लोग इतने क्लोज से देख रहे हो, तो आपको आउट फोकस आपका आदमी हमेशा सही लगता है जो आपका फ्रेंड है। Siddharth was very aggressive, but you all are ganged up on him and Sana. No, ma'am. On to the point कि सिद्धार्थ शुक्ला जी का जो अग्रेशन है, उनका जो एंगर है और वो जो हिंसक हो जाते हैं ड्यूरिंग द टास्क, कई बार सिद्धार्थ जस्ट लेट मी जस्ट कब हुआ, किसके साथ, वो भी तो बताओ। मैं तो डिफेंस में बोलूंगा ना अपने। हाँ। बोलूं? बताइए प्लीज। ऑब्जेक्शन आप समझ पाओगे। जी जी बिल्कुल। मेरे को एक बार ये जब खत्म हो जाएगा ना, आप दोनों का मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, क्योंकि इतनी गहरी दुश्मनी कम्स आउट ऑफ बहुत गहरी दोस्ती।
जितने आप कट्टर दोस्त होते हो फिर जाके इतनी कट्टर दुश्मनी हो सकती है। ऐसे कोई भी ऐसे इतनी मतलब आप लोग दोनों पे मुझे एक पिक्चर बनानी है सच्ची मैम। और अगर कोई ऐसे जबरदस्त बॉडी के साथ एक आदमी अगर आ जाए तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक सपोर्ट टू सेव मी। राइट, थैंक यू सो मच। आपकी बॉडी अच्छी लगी। दूसरी बात, अब मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जबरदस्त बॉडी बोलो ना, उसका मतलब मेरी माँ बंद कर हो गया अभी नहीं, और बोलना है, बोलो और बोलो और बोलो 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 अच्छी खासी बल्कि है जिस बल का प्रयोग आप लड़कियों पर करते हो उसके लिए मैंने बोला है। आई क्लियर नहीं, आप क्लियर करो अपनी हो गया अपना स्टेटमेंट क्लियर करो। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट। व्हाई आर यू ओवररिएक्टिंग? सर ये गलत तरीके से इनका यही है, ओवररिएक्टिंग करती रहती है हमेशा, इनका प्रॉब्लम यही है लाइफ में। ऑल दीस गर्ल्स, आप लोग इतना हाइपर, इतना ओवररिएक्ट, कभी-कभी एक जोक में किसने कुछ बोल दिया उस पे इस पे मुद्दा बनाकर इतना आप ठीक से बोलो, आपके किसी ने बोल दिया और अपनी बातें बोलेंगे। अरे वो औकात वर्ड का इन्वेंशन इन्हीं का था। हाँ बाय द वे, वो औकात आवाज की थी जो वहाँ पे क्लियर हो चुकी है, पर ये आज तक चल रही है। इसका भी क्लैरिटी दे सकती हूँ अगर आप मांगोगे तो, पर वो मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा है अरे बना लो, उसको भी मुद्दा बना दो मैम, उसको भी मरा दो, मैं आपको देता हूँ वो आरोप भाई नया लगा दो। अरे भाई आपको कुछ बोलना है तो मेरा रेशो 4:1, if to be precise 1 2 3 4 girls 5 6 boy girl boy 6, so 6:1। भाभी होशियारी मत कर, चल गांव की भाभी। I'm sorry, I disagree on this. I disagree on this. Okay, so 6:1, I just proved it to you. Okay, you can be sorry all your life, that's fine. 6:1। I disagree. हाँ 6:1 रेशियो पे मैं लड़ रहा था, ठीक है? 6:1 रेशियो पे हम लोग, मैं अपना ही बोल रहा हूँ, आप बोलने दीजिए। फालतू सेंटेंसेस ऐड मत कर, उसको बोलने दो, उसको लग रहा है ग्रुप है, उसको कैसे कोई रोक सकता है? क्लियर करिएगा। नहीं है ग्रुप, है ग्रुप दिखाई दे रहा है टीवी पे। चार है, अगर हम 6 आपस में खेल रहे हैं, वो अपनी सीढ़ी बना रही थी, मैं अपनी बना रही थी, सब अपना कर रहे थे। बहुत बोल रही हो, रुक जाओ 2 मिनट। ग्रुप है, साफ दिखाई दे रहा है टीवी पे, एक 6 का ग्रुप है, एक 4 का ग्रुप है। एंड लेट मी टेल यू, जो 4 का ग्रुप है, डिस्पाइट अग्रेशन एंड व्हाटएवर, वो ज्यादा उभर के आ रहे हैं, उनके पास वो थोड़े स्वीट लग रहे हैं, सेंसिबल। आप लोग लग रहे हो एक ऐसे बैठ के दूसरों की धज्जियां उड़ा रही है, देबोलीना, मायरा, शेफाली, मायरा क्या बोल रहे हो आप लोग? मैम अगर धज्जियां उड़ाने वाली बात है, बता रहे हो आप लोग, जब ये 4 बैठते हैं, ये अपना डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी आप लोगों का कैरेक्टर नहीं मैम सना को लेकर मेरे को सच्ची, मैं आप लोग को, इफ यू ऑल वांट हर नॉट टू विन, यू ऑल हैव टू स्टॉप गेटिंग टुगेदर एंड टेयरिंग हर टू पीसेस। वो साफ दिखाई दे रहा है, उसके वजह से वो बेचारी रियल लग रही है, एक रिलेटेबल लग रही है। वो की भैंस बोल रही हो तो जो ये गाली नहीं, तो ये भैंस है, हाउ कैन यू कॉल हर भैंस? नहीं मैम, वो जो गाली वो दे रही है, हाउ कैन शी कॉल मी अप? I can't even say this here. अच्छा, इस पे ये नेक्स्ट मुद्दे पे आएंगे। ये बेचारा खड़ा है, हाँ यार, वो मुझे बोल रहे तो मैं आऊंगी फिर सना पर। हाँ तो मुझे बताओ सिद्धार्थ कि उस टाइम तुम एक्स्ट्रा अग्रेसिव क्यों हुए थे? मैं ज्यादा अग्रेसिव हो गया था क्योंकि हमारी जो ओपोनेंट ये हैं, लॉयर हैं, उन्होंने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन और बार बार मेरे को धमकियां दे रही थी कि मैं तेरे बारे में बताऊंगी, मैं तेरे को जानती हूँ, मैं तेरे को ऊपर से जानती हूँ। 1 सेकंड बोला था, इसके लिए मेरे पास विटनेस है। तो ये बहुत बाहर से हो रहा है, तो इंसान ना बहुत टाइम तक चुप रहता है, ठीक है? जानने को सब एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और इनको तो मैं तब मैं इनके पास आया सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में और माहिरा के बारे में। ऐसी कौन सी चीज है भाई, बता दो तुम, इतना तुम्हें हो रहा है तो बताओ कि क्या है। सबके मुंह है, सबके खुलेंगे, कुछ ना कुछ खुलेगा, सब बोलेगा। मुझे भी लोग कहां से कहां चले गए। तुम अपने अग्रेशन की बात करो ना, जैसे ये बोल रहे हैं ना, मैंने धक्का दिया डे 1, मैं अग्री करती हूँ कि मैंने धक्का दिया इनको, और इन्होंने भी मुझे धक्का दिया। ये जो ब्रूजिंग की बात कर रहे हैं, ये उस दिन की मैं बात ही नहीं कर रही है, अगले दिन हुआ था जब मैं रश्मि के, 1 सेकंड आप मुझे बोलने दो ना। हाँ तो तू बोलना। दूसरे दिन पे जब धक्का मारा गया तो मेरा पैर टेढ़ा, ये आप गिर के लगा है कि सिद्धार्थ यार मुझे बोलने दो ना, मेरा टॉपिक है। मायरा, ऑल आई एम आस्किंग यू इज, ये आप बोल रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला ने
आपको पकड़ के ये किया है कि आप गिरे और ये आपको लगा? नहीं, उन्होंने मुझे पकड़ के यूं किया था, मैं नीचे गिरी थी। सिद्धार्थ, आपने धक्का मारा? नहीं, मैंने उनके ये मैं लैडर पे था और लैडर पे ये रुका रही थी और मैंने लैडर पे मट्टी को हटाया और ये मट्टी पे क्ले पे थी और वो क्ले से स्लिप हुई। मैंने उनके शोल्डर को हाथ भी नहीं लगाया। वन मोर थिंग, बिकॉज ये लोग दिखाते ना कि ऐसा लग गया जैसा अभी नाउ दे देमसेल्व्स, अरे यार दे आर कंफ्यूज्ड अमंग देमसेल्व्स। ये सना गई थी रश्मि के पास और वो रश्मि की लैडर तोड़ रही थी, तो रश्मि ने उसका पूरा हाथ कवर किया और उसको नोचने लग गया, बोलती ये कैमरा पे नहीं आएगा, ये कैमरा पे नहीं दिखाया होगा। ये ऐसे ऐसे करती है लड़कियां, तब फिर लड़के पूरे और जब आप बीच में जाके खुद को कहीं मार देंगे या चोट लगा के दिखा देंगे तो क्या होगा? मैम थैंकफुली यहाँ पे कैमरा से, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि हमें करते रहो। Oh my God! इसलिए लोग चैनल चेंज कर रहे हैं और दूसरा प्रोग्राम देख रहे हैं because nobody can hear what you are saying. Ma'am, I'm really sorry and extremely sorry from. I just want to tell you all one thing कि मुझे नहीं लगता कि लड़की आप लोग कोई डेंजर में हो फ्रॉम सिद्धार्थ शुक्ला और फ्रॉम ये चिल्ला रहे हैं, ये उनका स्टाइल है। अगर वो अग्रेशन दिखाकर उसने सब लोगों को क्विट कराया तो आई थिंक इट वाज अ फैबुलस स्ट्रैटेजी। सिद्धार्थ, आप ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे उस दिन, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डेंजर में था कि ओ अभी हम मर जाएंगे, सिद्धार्थ शुक्ला पागल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं था। आप लोग भी अग्रेशन दिखाते हैं, पारस भी दिखाता है, आसिम तो बहुत ज्यादा दिखाता है, डे भी दिखाता है। डे तो अलग जोन में अग्रेशन दिखाता है, विच समटाइम्स कैन बी वर्स देन दिस। फिजिकली आपको इस घर में कोई नहीं, इफ एनीथिंग इज द सेफेस्ट हाउस टू बी इन। अगर किसी ने आपको हाथ ला, इसलिए मैंने बार बार आपको पूछा मायरा कि ये सिद्धार्थ ने आपके हाथ मरोड़ के ये ब्रूज हुआ है कि गिरने से हुआ है? अगर गिरने से हुआ है, यू कैन नॉट ब्लेम अ मैन एंड से कि ही इज अग्रेसिव। मैं डर गई, मैं गिर गई, मुझे लग गया, इसको जेल भेजो। मैंने इनको दिखाया भी नहीं कि ओ आपने मुझे मार दिया और मैं डर गई। मैंने कहा कि अगर आपने धक्का तो मेरा जजमेंट है कि किसी को कोई अगर ये इल्जाम आप लोग लगा रहे कि हम डरे हुए हैं इससे और हमको ये, मैम वो इल्जाम नहीं था। द वर्डिक्ट इज इन फेवर ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ी देर में आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। 30वां दिन शाम 4:15 बजे। क्या यार, अगेन सही गलत तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी आपको कि अगर यही दिखाना है तो फिर मैं गलत नहीं हूँ। इट्स नॉट राइट। चुप रहना अगर हिंसा है और लाउडली रिएक्ट करना हिंसा नहीं है तो फिर तो शायद वही अपनाना चाहिए ना मुझे। बात तो सही है, दिखाना तो आपको वही है ना जो आप चाहोगे, लेकिन इतना फेवरिज्म अच्छा नहीं होता। बैड। I will never give my heart to this. I'll keep quiet and then what will happen? Bad. ये क्यों बोल रही कि हम अनसेफ फील करें? मैं तो नहीं करती अनसेफ फील। अभी मैं बोलूंगा कुछ, तू मत बोलियो। मैं उसको जाके बोलूंगा। और मैं तो को एक चीज़ बताती हूँ सबसे पहले, मुझे नहीं बैठना इन लोगों से। मेरे को, मैं यहाँ पर किसी लड़के से डरती नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी से मसला है। कुछ भी बोल रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स करना, रिलैक्स कर, हो गया ना, ठीक है। कोई असली केस थोड़ी ना है। अबे केस की बात नहीं है, मेरी बेइज्जती हुई है यहाँ पर कि मैं बात का मुद्दा बनाती हूँ। बोलना छोड़ दे, चल कोई बात नहीं। अच्छा चल कोई बात नहीं। तुझे ये करना है, बोलना है इस बारे में, शनाज के बारे में? पता नहीं यार, ऑलरेडी बहुत बार ये बोला जा चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर उसका इतनी गंदी गालियाँ देना मेरे को, चाहे वो पेरेंट्स की हों या मेरे कैरेक्टर पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ हों, वो जायज़ है। तो जो मैंने बोला, जबकि मेरी इंटेंशन ही थी, और सारे घर में मैक्सिमम लोगों को ये दिखाई दे रहा था कि छूना या चिपकने का मतलब क्या है, मैं किस सेंस में बोल रही हूँ, तो वो क्यों गलत दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो क्यों गलत दिख रहा है? बहस बोलना उतनी गंदी गालियों से बहुत बड़ा है क्या? दिमाग खराब हो गया यार, एक ही बात पे ये बार बार बोली जा रही है बात। 2 मिनट चुप रहिए, मैं कुछ बोलूं? देखो एक सेकंड। शेफाली, you can't cry when you can't use the word, okay? You don't know कि बाहर वो दिखाया भी नहीं दिखाया है। जैसे कि वो वर्ड का मतलब मुझे भी नहीं पता था, तो 1000 लोग हो सकते हैं जिनको नहीं पता था। अगर तुम नहीं बोल सकती हो, तुम खुद के लिए नहीं स्टैंड ले सकती, वो तो अच्छा उसको बोलने ले रही हूँ खुद के लिए। तो बोलो ना उसने क्या बोला है, तो बोलो ना क्या बोला, तुमने क्या बोला? अब्यूज क्या है? अब्यूज में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तुमने बोला क्या बोला उसने? मैं नहीं यूज करना चाहती वो वर्ड यार। तो फिर मत बोलो फिर।
30वां दिन शाम 4:45 बजे। तीसरा और आखिरी मुद्दा। लेट्स स्टार्ट। रश्मि बोलो क्या है आपका? शिफाली की तरफ से है कि शहनाज और शिफाली के बीच में जो बोलचाल हुई थी उसमें शहनाज थोड़ी फिजिकल हो गई थी, उसकी क्या जरूरत है? ओके। और मेरा है, हम रश्मि देसाई को बुलाना चाहते हैं क्योंकि वो दोगली हैं, लोगों के बारे में गंदा बोलती हैं, झूठी हैं और हमेशा बैकफुट पे खेलती हैं और मीठी छुरी हैं। तो चलो आ जाओ रश्मि कटघरे में। शेफाली ऐसे मुंह बना के मत बैठो, क्यों रो रही हो तुम? आई एम सॉरी टू से बट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वर्ड कि वो मुझे जैसी गाली देती है। बोलती है। क्या तुम्हें को नहीं मालूम? मुझे शहनाज को पूछना है। मैं पहले हफ्ते से ही मुझे ये बोला जा रहा है सोती है लड़कों के साथ, ऐसे करती है, हम तो ऐसे हैं, ये वो। मैंने नहीं बोला। तूने बोला नहीं है मैम, मेरा इंटेंट ये नहीं था मैम, मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंट नहीं था मैम। दोनों ही गुस्से में थे। गुस्से में बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं दोनों तरफ से, लेकिन अगर आप गाली दो या वो समझ में आता है। अगर आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करो, मैम मेरे को नहीं समझ में आती गाली। अगर गाली अगर कोई मुझे देगा, मुझे नहीं आती समझ में ये गाली। ज्यादा नहीं बोलूंगी। अगर आप मेरे कैरेक्टर पे जाओगे तो मैं आपके कैरेक्टर पे ही बात करूंगी। तो मैंने उनको हाथ थोड़ी लगाया, मेरे को मेरी ये वो थी कि अच्छा मैं एक बात बोलूंगी सना, तुम गाली मत देना, तुम्हारी मुंह से अच्छी भी नहीं लगती है गाली। नहीं देती। ओके, एवरीवन लव्स यू, एवरीवन लाइक्स यू, डोंट गिव गाली। शेफाली इसने आपको गाली दी, इसको सॉरी बोलो। बोला मैंने कितनी अभी मेरे सामने सॉरी बोलो। सॉरी शिफाली, सॉरी बोलो, हग करो इसको। नहीं छूना मत, विदाउट छुएंगे हो गया अभी। मैम बट देखो आप जैसे आप भी बोल रहे हो तो मेरे दिमाग में यही बात खटक रही है मुझे कि मेरी इमेज बाहर किस तरीके की कौन सी इमेज वाली? तुम्हारी कोई इमेज ही नहीं थी पहले। डोंट वरी सो मच अबाउट इमेज। नेगेटिवली कोई बिग बॉस एडिट करके अपने ठूसरा नहीं है। जैसे आप लोग हो वैसे दिखाई दे रहा है। देबुलना आप रबिश बोलती हो, मैं बोल रही हूँ सलमान बहुत ईजी था आप पे बहुत इजी था। आपने तो मैम मैंने क्या बोला? आपने बोला मैं बाहर जाके सिद्धार्थ शुक्ला पे मीटू डालूंगी। ये मीटू एक औजार नहीं है जो आप बॉयज के ऊपर यूज करो। या पर हम नहीं कर रहे। तू ये करेगा, ये ऐसे को ये कार्ड नहीं है, तो ये सीरियस इशू है। आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो उन चीजों पे, इतना क्यों उछल रहे हो उन चीजों पे? ठीक है, कभी कभी थोड़ा नरमी से भी सॉर्ट आउट, कुछ ह्यूमर से, कॉमेडी से भी हो सकता है। जो तू करता था अब तू भूल गया है वो। अब इन दो हमारे श्रीमान श्रीमती के मुद्दे पे आ जाओ। राइट। तो पहला पॉइंट ये है कि ये छोटी सी चीज का बहुत बड़ा मुद्दा बना देती हैं और जो चीज मुद्दे वाली नहीं होती है उसे भी मुद्दा बनाने की डेस्परेट कोशिश करती हैं। एक बार इनके साथ कुछ मेरी तू मैं हो रही थी। सिद्धार्थ इल्जाम ये है तो वो बोलती है कि मुझे मत छुओ, तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने 3 बार मेरे सामने, देबोलीना भी उसका बहुत ज्यादा इस घर में बहुत ज्यादा हो रहा है कि मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो, मुझे छुओ, बहुत ज्यादा टच मी नॉट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं जा रही थी गैस की तरफ और वो ऐसे झुके हुए थे। हाँ। अब उनका लगा तो मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला सिद्धार्थ टच मत कर। और मैंने ये नहीं बोला ए सिद्धार्थ तूने मुझे टच कैसे किया? मैम ये सब डोंट टच मी, don't touch me, I don't like it, don't touch me. Saying it in a normal language is very normal. आपने इनको टच करने की कोशिश की? गलती से भी नहीं, चांस ही नहीं है। मैम रश्मि को लेके मेरा एक कंप्लेन है जो मैं रश्मि को बोलती रहती हूँ। आई फील कि उनको जिस तरीके से मेरे से बात करती है, अगर वो मुझे बोलती है कि यू नो आरती इन्फ्लुएंस हो रही है सिद्धार्थ से, सो आई वांट हर टू टेल हर ऑन हर फेस कि आरती तुम इन्फ्लुएंस हो रही हो। बोल रहे हो कि रश्मि सेफ खेलती है? सेफ नहीं बट यस वर्ड्स उनके जो होते हैं वर्ड्स प्ले करती हैं। रही बात आरती को क्लियर करने की, मैम मैंने 1-2 बार अप्रोच करने की कोशिश की है बट मुझे जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है उससे मुझे लगा ये सही टाइम नहीं है, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाती हूँ उतना खुला तरीके से। फाइन, डेफिनेटली ये अपनी जगह पे बहुत सही है। लेट मी जस्ट लाइन ओपन अप ओनली बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट ओपनिंग अप। तो अंदर जब कान वाला टास्क था, जब शिफाली ने मुझे बोला था तो मैं रो दी थी। तो जब मैं बाथरूम में गई तो रश्मि आई और रश्मि ने अंदर बाथरूम दरवाजा बंद करके इनको गालियां दी मेरे सामने। और आधे घंटे के बाद रश्मि वहां पर मेरे को खड़े होकर बोलती है, उसका अप्रोच ना बहुत रॉ था।
थर्ड डे अगर हम अभी ही घुसे हैं, तीसरे दिन ही आप मेरे पीछे से कुछ और बोल रहे हो, आधे घंटे के बाद कुछ और बोल रहे हो, मेरा ट्रस्ट तो वहीं पर टूट जाएगा। डेफिनेटली आई डोंट ट्रस्ट। मैंने बकायदा बाथरूम में लेकर जाके उससे कहा थोड़ी देर बात मत करना इससे और नाराजगी दिखाना, जो मैं अग्री करती हूँ, एडमिट करती हूँ कि मैंने आरती सिंह को बोला, लेकिन मैम मेरा ये रीजन नहीं था कि उसने स्टोरी कुकअप की। मेरा रीजन ये था कि उसका नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो उसने लिंक किया, आई हैड एन इशू विद दैट कि तू एक लड़की है, तेरी इज्जत है, अगर वो घर में किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकती है तो वो कल को कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए तेरी नाराजगी दिखानी बनती है। वेर आई नो आरती वेरी वेल, आई एम टेलिंग यू शी नेवर सेड एनीथिंग बैड अबाउट। मैं आज आपको बोलती हूँ दूसरा मुद्दा जो मैंने देवोलीना को बोला था, मैंने आज तक नहीं बोला है आरती के लिए कोई भी अगेंस्ट में उसके लिए बात नहीं की है, बिकॉज आई नो आरती वेरी वेल। आरती इज अ फाइटर, आई हैव सीन हर इन अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन और वो बहुत ब्यूटीफुली बाहर आई है। अगर आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हो या थे पहले, ये क्यों अंदर आके इतना नेगेटिविटी आया? और मगरमच्छ के आंसू, मैम इवन शी नोज मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। और सिद्धार्थ अभी आप अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट दो, क्योंकि जब तक ये आर्गुमेंट चलेंगे मेरे बच्चे बड़े हो गए होंगे, मुझे घर भी जाना है, आज दिवाली है। पर मैम मैं इसमें दोगली कहाँ हूँ भी मैम? दोगली नहीं है, ये जैसी है समटाइम शी इज राइट। और आई थिंक जब सिद्धार्थ शुक्ला की बात आती है, आप दोनों एक दूसरे के मुद्दे पे बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं। नहीं मैम, मैं उस पे भी हाइपर नहीं होती हूँ मैम। होती हो। सलमान सर ने जब बोला दोस्ती करो, आई एम द पर्सन हु वेंट अप टू हिम, चल बेडशीट लगानी है, चल तेरे कपड़े हैं, कुछ भी है वो भी तेरे, अच्छा सिद्धार्थ सब्जी काट दे, आई एम द वन हु इज अप्रोचिंग, ही हैज नेवर ट्राइड फ्रॉम हिज साइड। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये आपके मुंह पे झूठ बोल सकती हैं और आप खड़े रहेंगे वहां पे और आप दोनों रहेंगे और आपके मुंह पे झूठ बोल देंगे, और अगर आप उसको डिफेंड करेंगी तो ये ऐसा कर देंगी, या तो रोने लग जाएंगी और आप उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत पुरानी आदत है और ये ऐसा है। तो ये है मैम, इमोशन झूठे होते हैं। एज एन एक्टर इमोशन झूठे होते हैं। मैं यहाँ एक्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि मैंने से कई बार बोला कि तू रोले मैं एक्टिंग कर रही हूँ। कल की बात निकालता हूँ। कल आसिम गया था उनके पास और इन लोगों ने कुछ नाश्ता नहीं बनाया, रोटियां नहीं बनाई थी शायद, और उसके ऊपर कुछ बात हो रही थी, तो उसके ऊपर नहीं सब्जियों पे कि वो लहसुन डाला पेट खराब हो गया, ये नौला। ठीक है, वो 3 हफ्ते से मैं मेडिकेशन पे हूं, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं जस्ट बिकॉज खाना 10 लोगों के लिए बन रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए अलग से बने। एक मिनट, मुझे ये पूछना है, आपको इतनी बड़ी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है जी मैम इस घर में आने की, जी जी जी, ठीक है, आपको सेलिब्रिटी का टैग दिया हुआ है जी, जो इससे पहले मैं जानती नहीं थी आप कौन है, अब आके आप सेलिब्रिटी बने हो जी, तो इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर रहा हूँ मैम। मैं 3 हफ्ते से मेडिकेशन भी ले रहा हूँ मैम, बिकॉज़ मेरा ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छे भले घर में रह रहे हो, यू ब्लडी नॉट कंप्लेन अबाउट, पीपल आर डाइंग टू गेट, मैं सिर्फ मेरा जो करोड़ों लोग मरते हैं ये अपॉर्चुनिटी के लिए। दूसरी बात कि ये ड्यूटीज चेंज करने की बात हम में से, मेरे को नहीं लगता किसी में भी वो है कि हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूटीज हमने नहीं दी। हमें गेम शो में आए हैं, हम वो गेम शो करेंगे। हम अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि करो, लेकिन आई कैन नॉट सैग्रीगेट वर्क फॉर एनीबॉडी। ये आपस में भी तुम लोग सॉल्व कर नहीं मैम, यही तो चीज है ना मैम, उसी से एक मिनट मैं अभी बोलता नहीं करूंगा, अच्छा भाड़ में नहीं करूंगा, ठीक है। एक काम करो, ये बात हो चुकी है, ये बात हो चुकी है, समझ, ये बात हो चुकी है। अरे भाई, मैं इसका जजमेंट दे सकती हूँ कि ये जो लास्ट केस है रश्मि वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला, इसका कोई आंसर हमें एंड फिनाले तक नहीं मिलने वाला है। मैं इस मुद्दे को रद्द कर रही हूँ, इसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब आप इनकी टॉपिक आता है और जब इनका टॉपिक सिद्धार्थ के पास आता है, आप लोग अपना सोच खो बैठते हो। आई सजेस्ट दैट नेक्स्ट टाइम ये आए आपके पास और बोले कि लेट्स सॉर्ट इट आउट, डोंट टॉक टू एनीबडी एल्स अबाउट इट, बोथ ऑफ यू ऑल sort it out, surprise everybody. Yeah, ma'am. All right. ठीक है? हाँ. मैं तो देखूँ ना रात को. रश्मि, stop crying now. मैम साथ में को ले जाओ, ये अपने आप चला जाएगा. लग रहा है मुझे अगले हफ्ते चला जाएगा. जो बोलता है मुझे जाना है उसको भेज दो वापस बाहर. बाय बाय, टेक केयर. चल रणवीर सिंह, बाय बाय. See you all. Bye. Take care. Bye मैम. 30वां दिन शाम 6 बजे। वो ये नहीं कह रही है तू जाके बोल,
या कम्युनिकेट कर। हम ये बोलना चाह रही है, जो मैं उसकी बात से अग्री करती हूँ, कि तू जो ये रिस्क लेती है ना अपने आप को लेकर, जो इजीली वो वे आउट करके मेरा तो पंजाब, क्या होता है ना, देख पंजाब से तो इसका भी अटैचमेंट है, फिर माहिरा का भी है अटैचमेंट, पर वो कोशिश कर रही है क्योंकि वो चांस नहीं लेना चाहती। तो हम कोई तुझे अगेंस्ट नहीं बोल रहे किसी के, हम तुझे ये समझाने की कोशिश करें कि कहीं तू ये जो रिस्क ले रही है तुझे बारी ना पड़े। अगर तुम दोनों के अंदर मैं अगर एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देखूं तो हमेशा मैंने तुझे सपोर्ट किया है। तो इसके लिए मुझे उस दिन गुस्सा है कि सिद्धार्थ को जब भी मौका मिलता है तो वो तुझे क्यों नहीं चूज़ करता है। हर बार वो हर किसी के ऊपर आरती को ही चूज़ क्यों करता है, ये इशू है मेरा। पारस ने भी उस दिन जो तुझे समझा रहा था तो वो ऐसे तो नहीं बोल रहा था ना कि अपना नाम ले, कि अपना स्टैंड ले। वो तुझे यही बोल रहा था कि तुझे जो सही लगता है वो तो तू कर, पर इसकी मतलब ये तो नहीं है ना कि तू अपने आप को बलि का बकरा बनाए। जिस दिन तूने आसिम का नाम लिया था जेल में जाने के लिए, मेरे सामने की बात है, मैं सामने बैठी थी और मेरे सामने बोलेंगे तो भी, तो आरती और आसिम दोनों ही बोले थे कि दोनों तेरे पर भरोसा नहीं करते। हाँ, मेरे मुंह पे पूछा, मैं अब भी बोल दूंगी। Now they will do a lot of sweet talking, emotional talking, and she gives into all this. नहीं, अभी वो लोग कर रहे हैं उसके वही, उसने ऐसे नहीं बोला था, उसका मतलब ऐसा ही, तो उसने ऐसा तो नहीं बोला था ना, उसका मतलब तो ऐसा ही था ना। मैं भारी सुनो मेरा नाम, तभी बोल रही थी कि हाँ वो भी सही है मेरे टॉपिक पे, क्योंकि सुबह भी बात कर रही थी रश्मि से। शाम 6:45 इतनी चूल्हा तो अपना सड़ा हुआ दिखा दे यहाँ पे, मेकअप बॉक्स घटिया सा, यहीं से फेंक के मारूंगा ना एक, ये सारे दांत बाहर आ जाएंगे। तूने मेरे मिट्टी मारी तो कुछ नहीं, तूने मुझे बोला तो कुछ नहीं, मेरे मुंह पे मिट्टी लगाई तो कुछ नहीं। तू डिजर्व करता था ना, तूने मेरे पानी क्यों फेंक रहा था? तुझे एक बात बोली थी, क्या? मुझे विलन मत बनाने की कोशिश करो। नहीं बनूंगी मैं। नहीं बना रहा तेरे को मैं विलन, एक्सक्यूज मी, तेरे पे मैं आया भी नहीं हूं ना। मैंने और अच्छा बना रहे हो तुम दुनिया के सामने ना, मैंने तेरे लिए किसी को बोलने दिया उस वक्त। मैंने बोला था यहाँ पे बैठ के पारस अनफेयर मत खेल। मुझे एक चीज बता दे, क्या अनफेयर था क्या उसमें? तू ना दूसरों की बातों में आके मुझसे बकवास मत किया कर। किसी की बातों में नहीं आती, मैं अपनी बात बता। इधर आके बैठ, मैं चीख के नहीं बात कर सकता। लेके आ, लेके आ जरा, लेके आ, मैं शीशा ही तोड़ दूंगा, लेके आ तू। तेरी गंद लिखा हुआ ना अगर इसमें, कि जब भी मैं शीशा देखूंगी मेरे को ये दिख जाएगा। बैठ जा इधर, हो गया, लिख ली बकवास। सुन मेरी बात, तू हमेशा अपना पॉइंट रखता है, मुझे बोलने देगा? तूने मुझे आज तक किसी चीज में सही बोला है? तू इसको क्या, और उसके बाद मायरा को क्या तू ट्रेनिंग देता है कि इससे आगे बढ़ने के लिए? तुझे तेरे को ऐसा क्यों लगता है? तेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलता मैं किसी को भी कुछ भी, समझ में आई? और ना मैं किसी को बोलने देता। अगर मेरे सामने बात होती है, वो भी बकवास कर रहा था, मैंने उसको भी रोका कि मत बोल। तू अगर एक बार मेरे लिए जिंदगी में खड़ा होके देखे ना, सुन मेरी बात, चुप कर। तू मुझे क्यों अनफेयर बोलती है हर बात पे? पता नहीं, मेरे को लगता है नहीं पता क्यों लगता है? क्योंकि तू इनके साथ बैठती है। मैं एक बात बोलूं, आई तो किसी यू आर डूइंग गुड। अभी ओनली थिंग जो मे भी वैसा नहीं हो, पर वैसा जो दिख रहा है उसमें सिर्फ तू थोड़ा आई डोंट नो कैसे करेगी। की बात सुनती हूँ क्योंकि मेरा और सिद्धार्थ की एक अलग ही तुझ दोस्ती है। चीज़ें फालतू की कही गई हैं मेरे और सिद्धार्थ के बारे में, मेरे बारे में खबरें उड़ाई गई। एक्चुअली मुझे साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं उसका साथ दे रही हूँ तो लोग सोचेंगे ओके फाइन, सब कुछ होगा। सॉरी बॉस। तो लग भी रहा होगा। हाउ डू यू नो दैट? जो होगा मेरी फैमिली को पता है, मेरे भाई को पता है, मेरी माँ को पता है, मुझको पता है। जी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, माहिरा और पारस का कैसे लगता है? दोस्ती है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, उनके बीच में कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, चाहे बट फिर भी ऐसा लगता है ना कि माहिरा पारस के दिमाग से चलती है, वो भले चले नहीं चले, दिखता है। राइट? वही चीज़ तेरे और सिद्धार्थ में दिखता है, जो मैं क्लियरली बोल रही हूँ। क्वाइट पॉसिबल। और ये वो गधा जो लेटा हुआ उधर, एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान, उसको मुंह पे बोल रहा हूँ, तो रिलैक्स कर, तू बच जाएगा। वो अपनी टुकी नहीं बचा सकता, वो दूसरे की टुकी बचाने लग रहा है। बता, बेवकूफ़ एक नंबर का। मुझे एक बात बता दे, बाकी लड़कियों में इतना पसंद क्यों?
और एक सिद्धार्थ शुक्ला ऐसा क्यों जिसको लड़कियां पसंद नहीं करती घर में? रीजन बता दे मुझे एक। अगर मैं इतना अनफेयर हूँ तो तुम्हारा शुक्ला लड़कियों को क्यों नहीं पसंद आ रहा और मैं बाकी लड़कियों को क्यों पसंद आ रहा हूँ? रीजन दे दे। उनके लिए काम करता है, कंफर्टेबल फील कराते हैं। चाहे तो मैं सुबह सबके लिए बनाता हूँ। और एक और चीज सुन, तू था ना, तू इतनी बेवकूफ बनती है ना यहाँ पे। जब रोज की बारी आई थी दोनों बार उनके हाथ में गया, पता है। दूसरी बार मैं खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं खुद देखना चाहता था ये क्या करेंगे। तू खुद सोच, अपने लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया तूने? क्वीन वो तेरे को बनाते नहीं, तेरे को तो मैं तुम्हारी टीम को जितवाऊं क्यों? मेरे को भीख मांगनी नहीं अच्छी लगती। तो फिर तू मुझको क्यों अनफेयर बोलती है? जब तू खुद अपने लिए स्टैंड ले सकती, तू मुझको क्यों बोलती कि मैं तेरे लिए स्टैंड लूं? 30वां दिन रात 9 बजे। पार्थ को बोला था कभी अभी मैं सोया हुआ था, उनको लगा सोया हुआ था मैं। फिर मेरा प्लान देख कि दोनों नॉमिनेट हो गया, आरती और उसको बोला था कि आसिफ, हम उसी को बचा रहे थे कि हमने आरती को करना था, बट वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा था। और वही सना को कन्विंस करा था कि मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ, तू ऐसी सुन लेती है, ये बात नहीं करती है। सना कहती है कि तू मेरे से बात ही नहीं करता है। मैं सना बैक टू स्टीयरिंग वहीं घुमाती है बार बार। देख हाउ आई सी इट, सना पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है पता नहीं। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, क्योंकि वो फ्लिकर माइंडेड है ना, वो बह जाती है ना। तो यू कांट बी श्योर ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ गेम, है ना। तीसवां दिन रात 9:45 बजे। आपका जो सीरियल था, हाँ, दिल से दिल तक, आपका नाम क्या था? शौरवरी। शौरवरी, क्या करते थे उसमें? हाउसवाइफ थी, रोती रहती थी। हाउसवाइफ तो पहले बच्चे के लिए रोई, फिर पति के लिए रोई। पति पार्थ था? हाँ। पति कैसा था? खड़ूस या फिर अच्छा? नहीं, पति तो बहुत अच्छा था। हमें बच्चा नहीं होता था। बच्चा नहीं होता था? तो इधर कर लो। सॉरी, मेरी वो इंटेंशन नहीं है, वैसे बोल रही हूँ कि यार बच्चे नहीं हुए शो में, आपको कर देने चाहिए थे। मैं तो होती, मैं कहती मुझे बच्चा चाहिए। हाँ तो लाए थे ना एक पकड़ के, सरोगेसी पे था ना ये शो। फिर दूसरी लड़की लेके आते हैं जो हमारा बच्चा रखती है, ऐसा सब था। फिर वो बच्चा वो करती है, उसके पेट पे होता है, फिर वो पार्थ को प्यार करने लगती है, तब तक मुझे मार दिया होता है, या ब्रेन ट्यूमर होता है, मैं बोलती हूँ बस तू कर ले। फिर तुझे क्या लगता है कि तू और पार्थ कभी फ्रेंड नहीं बन सकते? अब वो सिद्धार्थ शुक्ला है ना। हाँ, पार्थ सिद्धार्थ शुक्ला और तू कभी फ्रेंड नहीं बन सकते क्या? कभी भी बात करते हो या फिर कभी भी कुछ होता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ दोनों को। अगर मेरा बस चले ना, मेरा बस चले, तू क्या करना चाहती है तो मैं बहुत कुछ करवा दूंगी। That's nice of you. हमें गेम में गेम जैसे खेलना चाहिए, लेकिन घर पे घर की तरह रहना चाहिए। तो अब मैं लड़ी थोड़ी रही हूँ उनके साथ, मैं तो बात भी कर रही हूँ तहजीब से, बदतमीजी थोड़ी कर रही हूँ उनके साथ। बट मुझे ऐसे लगता है जनता तुम्हें देखना चाहती है इकट्ठे। मुझे लगता है, मुझे खुद को ये फील होता है कभी कभी, जब तुम दोनों इंटरेस्टिंग से लगते हो जब बात करते हो, और वो बड़ा क्यूट लगता है और आप भी बहुत क्यूट लगते हैं एक दूसरे। रात 10:30 बजे। डेबो वाज टेलिंग मी कि तू सिद्धार्थ की सुनती है। मैं सुनती हूँ। बोलो मैं उसकी नौकर हूँ, उसने मेरे को पैसे दिए हैं और उसके वजह से बिग बॉस में ना, और बिग बॉस पैसे नहीं दे रहा मेरे को, सिद्धार्थ पैसे दे रहा है, इसलिए मैं वो कर रही हूँ जो वो बोलता है। जैसे तू सबको बांट रही है यहाँ पे पैसे, और तू यहाँ पे मेन है, और तू ही है जो सबको जजमेंट पास करेगी, तो बोलना फिर क्या बोलती? तो सिद्धार्थ की सुनती है और आसिम और सना का तो नहीं दिखता कि वो सुनते हैं। अच्छा अब तक तो चम्मच था। Don't tell me. कब हुई ये बात? यहाँ बैठकर।
ओह माय गॉड। देखो मैं हर टाइम तो देवो की बात करते थे तो ऐसा मैं देखता था, जो भी तरीके से बोलते थे तो मेरे को लगता था देवो का क्यों बोल रहे हैं इतना, तो इतना तो वो करती नहीं है, मतलब क्या हो रहा है। बट बॉस दूध चाकू लेके तो डेबो सेड दैट मैं मान ही नहीं सकती कि रोज वाली जो थी आसिम ने तुझको दिया। तो मैंने बोला यार आसिम ने मुझको दिया, क्योंकि उसके पहले आसिम और मैंने सना का बोल दिया था, मेरा झगड़ा भी हुआ था और डेफिनेटली मैंने उसने जेल में आसिम का नाम डाल दिया था। आसिम ऑलवेज हैड ट्रस्ट इश्यूज विद सना। She came to me and she you are mad. I asked once again you are mad, you should not have said this. नहीं, because she told me against Sana also a lot of things, so I was like let her say मत करा करो, तुम लोग दिमाग लगा के बात किया। अच्छा फिर मैं सुनूंगी, सुन तो सकते हो। सना को बोलेगी जाके वो सना खराब करेगी, वो यहाँ से भी जाए। हाँ you know उसका ये चलता कम है, तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। राइट। अब मैं तो कोई चीज बोलता हूँ, डेबो के पास जो तुम लोग जाते हो बात करते हो, जब तक काम के बगैर वाली बातें या काम की बातें करो, जब तुम डिस्कस करते हो ना तो तुमसे बड़े कोई नहीं है यहाँ पर। क्यों मालूम? क्योंकि वो पंक्ति बहुत ज्यादा कि मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, मैं एकदम बाय द राइट, तो वो राइट पे नहीं है वो, समझना? तो राइट पे बिल्कुल नहीं है। रात 12:15 बजे। जैसे जिंदगी हमें वक्त वक्त पर सरप्राइज करती है, वैसे ही बिग बॉस में भी कदम कदम पर सरप्राइजेस आते रहते हैं। और कुछ पल पहले आप सब चैन से सोने की तैयारी कर रहे थे, और अब आपको यह बताया जा रहा है कि इस वक्त होने जा रही है घर से बेघर होने की प्रक्रिया, जिसमें आप में से कोई एक सदस्य कुछ ही देर में घर से बेघर होने वाला है। इस प्रक्रिया के लिए नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें आरती और आसिम सुरक्षित थे और बाकी घर वाले नॉमिनेटेड। उसके बाद जो कार्य आपको दिया गया उसके रद्द होने की वजह से बिग बॉस द्वारा पूरे घर को नॉमिनेट किया गया। वोटों की गिनती हो चुकी है, दर्शकों का फैसला आ चुका है और दर्शकों के वोटों के आधार पर जो 9 लोग सुरक्षित हैं उनमें से 7 सदस्यों के नाम बिग बॉस अभी ले रहे हैं, जो दर्शकों के वोटों की गिनती के क्रम में बिल्कुल भी नहीं है। रश्मि, पारस, सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली, आसिम, देवलीना और शहनाज, आप सब फिलहाल सुरक्षित हैं, जिसका मतलब है कि माहिरा, सिद्धार्थ दे और आरती में से कोई एक सदस्य आज घर से बेघर होने वाला है। सभी सुरक्षित सदस्य यहीं बैठे रहें और माहिरा, सिद्धार्थ डे और आरती घर वालों से विदा लेकर फौरन एक्टिविटी एरिया में आ जाएं। Good luck and You will be back. Relax. I'm telling you. Just take it easy. नहीं, मेरी पानी की बोतल दे देना अगर ऐसा कुछ होता तो। यार मैं ही जाऊंगा, चिंता नहीं करो। अरे चुप करो आप लोग, मतलब हर चीज में मैं ही। शांत रहो। कम। My God. जैसा कि आप सबको बताया गया, दर्शकों का फैसला आ चुका है और वो फैसला आपके सामने मौजूद बर्फ की सिल्ली में छुपा हुआ है। जब आपसे कहा जाएगा तो आप तीनों को 3 के काउंट पर एक साथ बजर प्रेस करना होगा। तैयार हैं आप? यस सर। Three, 2, 1, press. I'm gone. कौन गया?
रिलैक्स, सेफ हो तुम। थैंक यू। आरती, आपके बारे में दर्शकों का क्या फैसला है वो आपने देख लिया। मुबारक हो, आप सुरक्षित हैं। थैंक यू। अब आप वापस घर के अंदर चली जाएं और लिविंग एरिया में बैठ जाएं। माहिरा जी और सिद्धार्थ, यस सर, ये बात निश्चित है कि आप दोनों में से किसी एक के लिए ये पल इस घर में बिताए जाने वाले आखिरी कुछ पल हैं। इसके पहले कि दर्शकों का फैसला सामने आए और आप में से एक सदस्य बेघर हो जाए, अगर आप दोनों दर्शकों से या बाकी घर वालों से कुछ कहना चाहे तो यही आखिरी मौका है। थैंक यू कि मैं इस शो में आई। ये शो मेरे लिए बहुत मायने रखता है और यहाँ पर जिन लोगों से मिली, कुछ लोगों से बनी नहीं मेरी और कुछ लोगों से इतनी ज़्यादा बन गई कि शायद वो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। तो थैंक यू और दैट्स इट। जो हम लोग थे उसमें से डेफिनेटली ज़िंदगी में भी कभी अपने फेवरेबल लोग हमें हर जगह मिलते नहीं हैं, यहाँ भी नहीं मिले। कुछ चीज़ें मुझे जो एक आध दो अच्छी नहीं लगी, जो मैं कहना चाहूँगा कि ज़मीन बेचकर खरीदी गई शान और ज़मीर बेचकर पाई गई पहचान कभी टिकती नहीं है। सो कुछ लोगों को एक दो बात बस वो बोल दूंगा कि खेल में ऊपर उठने के लिए नीचे इतना दलदल में ना धंस जाए कि फिर कभी उठ ही ना पाए। बस उतना ही बोलना चाहूँगा, पर्टिकुलरली किसी को नहीं, जिसको समझना है समझ जाए। बाकी लोग बहुत 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 ही अच्छे थे। थैंक्स अ लॉट। बातें खत्म हुई और इसी के साथ वक्त आता है ये जानने का कि आप दोनों में से किसका सफर यहीं खत्म होता है। यानी वक्त है दर्शकों का फैसला जानने का। पिछली बार की तरह 3 के काउंट के बाद आप दोनों एक साथ बजर दबाएंगे। तैयार हैं? जी। 3, 2, 1, प्रेस। जो भी अंदर आएगा, उसे जो भी अंदर आएगा। आया कोई? मुझे पता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? सिद्धार्थ जा रहा है। Hey, you are a fighter, माहिरा। हजीरा बन गई। चल। मेरे लिए बता। सही में मत कर। ये मुझे बुरा लग जाएगा। मैं आस्ते-आस्ते जाना चाहता हूँ। माहिरा, आपके बारे में दर्शकों का क्या फैसला है वो आप देख पा रही हैं। सेफ। जी, मुबारक हो। थैंक यू। आप फिलहाल सुरक्षित हैं, इसलिए आप भी वापस घर के अंदर चली जाएं। थैंक यू बिग बॉस। ध्यान रखो अपने आप। उस सड़े में जोक मारना बंद करो। नहीं मारते रहो। यहाँ संभल के रहना। अब ध्यान रखना अपना, बाहर आके मिलते हैं। दुआ करना अगले साल में। बाय। बाय। सिद्धार्थ डे जी। दर्शकों का फैसला आपके हक में नहीं आया जी। इसीलिए दर्शकों के सबसे कम वोट्स मिलने के कारण जी। आप अभी इसी वक्त घर से बेघर हो रहे हैं। जी, थैंक यू दर्शक। बिग बॉस कामना करते हैं कि इस घर के बाहर आपको ढेरों खुशियां मिले। आपको भी बिग बॉस। रात 1:15 बजे। वेलकम हम लोगों ने दिखाए थे टीवी। नहीं, गरम हो रही है। हाँ, डर के मारे हो जाती हूँ। डर के मारे गरम होगी। हाँ। उफ।
आपकी लाइफ की थ्योरी जेन्युइनली बहुत अलग थी एंड यू ट्रूली अ दादा भाई। जो चीज़ें आप मुझे जिस तरह से समझाते थे, बताते थे, I'm gonna miss you. Please take care of your health. रात 1:30 बजे। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि आप सबके लिए वोटिंग लाइंस फिर से खुल गई हैं। ये जानने के लिए कि आप में से कौन कौन शो के पहले पड़ाव को पार कर आगे बढ़ता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बिग बॉस। सुनो सुनो सुनो, हेलो, वोटिंग लाइन्स अब ओपन हो चुकी है। आप सबको वोट करना है, इतने सारे वोट करने हैं। ये जो मैं टॉप 3 में आई थी ना, सबसे लेस वोट लेकर, वो नहीं आने जो, एक एक से बदला दूंगी बाहर आकर। प्लीज वोट कर दो यार। रश्मि, अबे मेरी पसंद नींद नहीं आएगी। सच में रात को क्या बिग बॉस सोने के टाइम पे क्या ये सब बोलते हो यार? ये हमारा घर नहीं है बेबी। हाय ये मेरी तरफ देख, हम दोनों को बहुत कम वोट्स एकदम लास्ट में है सना। हम दोनों कुछ कर सना, हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा सना। अब कपड़े उतारते कुछ करना पड़ेगा सना। मेरे सच्ची यहाँ पे दिल में कुछ हो रहा है, मेरा पेट में हो रहा है, मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहा है। सना सच्ची में यार, हमारा नाम एकदम लास्ट में लिया है सना, हमें कुछ करना पड़ेगा यार। आसिम को हमसे ज्यादा वोट मिले हैं क्या? वो ऐसा क्या करता है? कपड़े उतारता है इसलिए? आसिम का नाम हमसे पहले लिया है भाई। नहीं, वो कपड़े उतारता है इसलिए मैं भी उतारने लग पड़ूं कपड़े, बिकनी ना डालने लग पड़ूं। एब्स कैसे दिखाएगी यार? एब्स अब क्या करें, टेपे टूपे लगा लेते हैं ना, मेकअप से एब्स बना लेते हैं। ओह यस। सबसे पहले किसका नाम लिया था? रश्मि का। दूसरा बता। पारस। इसकी तो शुक्ला। अभी बोल। चौथा बता। चौथा बता। शिफाली। अच्छा यार, 5वें में आसिम। 5वें में आसिम और देखो 6वें में और तू 7वें में यार। तेरी क्या औकात रहेगी यार? सोचना से ना, तुझे 10 मिलियन व्यू मिले फिर भी तू 7 नंबर पे, 7 नंबर में आ रहे। कैसे हो रहा है यार? क्या इन्होंने मतलब सोच के मुझे। उर्वशी तुझे क्यूट बोल के गई, मुझे स्ट्रॉन्ग बोल के गई, क्या फायदा हुआ यार? क्या मुझे लगता है इसीलिए बोल के गए कि चलो थोड़ी तारीफ कर देते हैं जाने। क्या होगा हमारा सना? 31वां दिन सुबह 8 बजे। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला। बोलती बंद मुड़ी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। चन्नच तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगाने आई है बंटन, गोली चल गई धाए। तेरे मिलाती गो महती टशन दिखाती फुल। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सुबह 10:30 बजे। यार पार्थ के मुंह पे ऐसे लगता है जैसे मेकअप अभी भी निखर रहा है। कौन से पैक लगा के सोता है, सुबह गोरा हो जाता है ना। देख उसके नूर, देख राम लग रहा है। तेको पता वो भक्ति कर रहा है इस टाइम, सोया नहीं है, भक्ति करता है ऐसे बैठ के। ये देख, ये जो हाथ होता है ना, ये साइन होता है भक्ति का। सीधा ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं है। तुझे पता मैं यहाँ पे लेटती हूँ ना, सारा दिन ऐसे ही सोया रहता है। मतलब इसको रात या दिन का कोई ख्याल नहीं है, ऐसे ही रहता है। पर तुम दोनों लोगों को अगर मैं नोटिस करूं, हिलते डुलता नहीं है कोई, शांति से सोते रहते। मुझे ये होता है कि कहीं मैं अपनी
टांगे ना रख दूं। पर अगर रख भी ले तो कौन सी आफत है। हाँ वो तो है, लेकिन यार तुझे पता ही है क्या पता है? सोच छोटी है यार। अगर सोच का इतना ख्याल होता तो शुरुआत में भी ध्यान रखती। तो ध्यान रखती। तू बकवास ज्यादा नहीं कर रही फालतू की। जब इतना सोच का थप्पड़ मार मार के ना तेरा मुंह लाल कर दूंगी और शो से बाहर हो जाएगी। के साथ सोच तू बाहर होगी अगर तूने बकवास करती है। आरस के साथ सोच का ख्याल नहीं रखा, वो बच्चे बकवास मत कर मेरे साथ। जा बाहर निकल जाए, जा निकल बाहर यहाँ से। बड़ी आई सोच वाली। शनाज से बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हो, दिख रहा है, मना रही है वो कल रात से ही बोली है दांत नाराज है, दांत नाराज है। ये नाराज नहीं हूँ मैं। आई नो नाराज नहीं हो, आपने बताया आप नाराज नहीं हो, लेकिन सी जस्ट सेइंग अभी आप उसको केयर करते हो, आप बोलते हो बच्चे जैसी आई लव हर, उसका जो भी है उसको रहने दो, उसमें आप क्यों बदल रहे हो? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ? आप जैसे हो आप रहो उसके साथ। दोपहर 12:15 बजे। ये देख वॉक देख। मुझे फीलिंग आ रही है, कौन आ रहा है? सांस में तेरी सांस मिली। ये पता कब बात है, जब मायरा नहीं ना होती तब मेरे पास उसी टाइम। उधर देख कौन है? उधर मुझे सांस आगी जा मुझे सांस कहता मैं रोमांटिक हूँ, चल बाय। चिप पड़ा। मैं तिनवाल फिर उसको नहीं पसंद। मजाक करती हूँ यार। मेरे वैसे ही पंगे कराएगी खाली। क्यों गुस्सा करती है? नहीं उसको प्रॉब्लम है तुम दोनों में, उसका जो नाम खींचा जा रहा है ना। अब तूने कैसे मस्ती करी ना, वो नहीं पसंद। वो कह रही है तुम दोनों आपस में करो, मेरा नाम मत लो। अगर तुम्हें इतना ही डर है कि हमारा नाम आ रहा है ये वो, फिर मत करो। वो उन पंगों में ही मत इन्वॉल्व हो जाओ। अब बता। मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ, मैं तुझे सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं रश्मि। दोपहर 12:45 बजे। मेरा पीछा करने की जरूरत को अपनी लैंग्वेज में समझा देना कि मेरे गानों पे और ये सब मिमिक्री करने की जरूरत नहीं है। तेरे गानों पे? मतलब वो जो इस तरह से करती है उसको करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है। ओह अच्छा ये ले। पारस, I am not in mood। आपको समझ में नहीं आ रहा है? बेटा मेरी बात सुनो, इधर आओ। अरे मत कर प्लीज, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में झगड़ा हो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। ध्यान क्या रखना, ध्यान तो अब मुझे रखना चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों लोग मुझे ये बोल के जाते हैं अकेले करो, डालते हैं। बस चल ठीक है, तेरे को ऐसा लगता है ना, बस ठीक है। अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं तेरे को। और तेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं। सीधे से कुछ नहीं तेरे को बोलने की ऐसा लगता है ना मेरी वजह से है सब। ठीक है चुप लड़ाई डलवाई मैंने। अब जब बात को टॉपिक को खत्म करना हो तो चीजें अपने ऊपर डाल लो। बोला अभी, मैं तो बोला ही नहीं, तूने बोला कि तू। मैंने क्या बोला, देखो समझ में आया मैंने क्या बोला? इसमें क्यों आ रही है? नहीं, जब तुमको कोई चीज समझ में आती है ना तो तुम फट से करना। मुझे ना बच्चा मत समझा कर, छोटा। मैं तेरे को बस ये समझाना चाहती हूँ। ठीक है। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। जब वो मेरे से बात कर लेता ना उसको प्रॉब्लम होने लग पड़ती। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, वो कुछ कर रही है तो इसमें मेरी गलती है क्या? मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मतलब मैं ये भी ना ये सोचूं कि नहीं यार वो वहाँ पे खड़ी है, मैं नहाने भी ना जाऊँ। एक सेकेंड, ये बोल के रश्मि तो ये बोल के तू ये मत जता कि मैं तेरे को किसी चीज के लिए मना कर रही हूँ। बोल रही है पर मैं तेरे को नहीं, मैं तेरे को ये नहीं बोलना चाह रही। मैं तेरे को सिर्फ ये बोलना चाह रही, खुद को जो तू बन रहा है ना मेरे सामने मत बन, क्योंकि मैं चीजें यूं पकड़ती हूँ बिना बोले। क्या बन रहा हूँ तू बोल। नहीं मैं क्या, हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं। ओह मैन, हाय मैं कितनी वो हूँ ना वैसे। क्या हुआ? लड़ाई करवा दी 2 जनों के। तूने उधर तूने लड़ाई करवाई और मेरी वजह से ही हुआ है। सास में तेरी
तू पागल है, क्यों कर रही है? मत करना पारस यार, ये जबरदस्ती की चीजें मत कर, समझ आ रहा है देखो। क्यों कर रही है ऐसे? मत कर ये सब ऐसे क्रिएट मत कर सीन्स। तुम ऐसे क्यों कर रही है ऐसे? क्या कर रही हूँ मैं जैसे? तू पागल बच्चा है चिढ़ रही है तू मुझसे? तू जबरदस्ती का सीन क्रिएट कर जैसे कुछ हुआ नहीं और तू फिर भी दिखा रहा, पता नहीं क्या हो गया है। अपनी चीजें अपने तक रखना सीख, दुनिया को मत दिखा। मेरे को नहीं चाहिए लोग पता नहीं क्या यार। मेरे को एक्चुअली शायद मैं तेरे पे ज्यादा ओवर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत है। मुझे like maybe I need my time, so maybe इसीलिए। तो बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, लो तुम अपना स्पेस। थैंक्स। शाम 4:45 बजे। किसी लड़की के फोटो है। कंगना है। करिश्मा की फोटो है। तन्ना आ रही है शायद। Thank you so much. Hi, Shefali. How are you? Good. How are you? Very good. Hello, Mahira. How are you? I'm good. How are you? Very good. Hi, Asim. कैसे हैं आप? I'm good. How are you? Super. You see? मस्त। बिग बॉस सीजन 8 की फाइनलिस्ट करिश्मा तन्ना का हार्दिक स्वागत करते हैं। Thank you, Big Boss. Okay, guys, मैं ये चिट्ठी पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। आज इस घर में मैं डिक्टेटर बनकर आई हूँ, यानी कि आज इस घर में मेरा राज चलेगा। चिट्ठी पढ़ लेते ही आप सभी यहीं बैठे रहेंगे और डिक्टेटर आपसे बातचीत कर अपनी पसंद के 2 गार्ड्स को चुनेंगी। इन 2 गार्ड्स को काम होगा कि वो गार्डन एरिया में रखे डिक्टेटर के पुतले पर मौजूद शाही हार की रक्षा करें। घर के बाकी सभी सदस्य डिक्टेटर की प्रजा बनेंगे। आप सभी सदस्य हमेशा डिक्टेटर का ख्याल रखेंगे और डिक्टेटर द्वारा दिए जा रहे सभी ऑर्डर्स को पूरा करते रहेंगे। लेकिन साथ ही प्रजा का हर सदस्य इस कोशिश में भी लगा रहेगा कि वो डिक्टेटर के पुतले पर मौजूद शाही हार को पुतले से उतार कर खुद हासिल कर ले, क्योंकि जैसे ही प्रजा का कोई भी सदस्य उस हार को हासिल कर लेता है, वो अपनी मर्जी से किसी एक गार्ड को ड्यूटी से निकाल सकता है और उसकी जगह वो खुद शाही गार्ड बन जाएगा। ड्यूटी से निकाला वो गार्ड फिर प्रजा का हिस्सा बन जाएगा। समय समाप्ति की घोषणा पर जो भी 2 सदस्य शाही गार्ड्स होंगे वो इस कार्य के विजेता माने जाएंगे और सिर्फ उन्हें मौका मिलेगा भारत पे द्वारा बीबी सुपरमार्केट में जाकर अपने लिए भारत पे लग्जरी बजट आइटम्स खरीदने का। बिग बॉस आशा करते हैं कि घर के सभी सदस्य इस कार्य में खुलकर हिस्सा लेंगे और इसे जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, अब डिक्टेटर 2 गार्ड्स को चुनेंगी जो उस पुतले पर जो हार लगा है उसे गार्ड करेंगे। मैं चाहती हूं कि जो मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है सिड, वो इसे गार्ड करे और उसके बाद जो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड है रश्मि, वो उसे गार्ड करे। आप दोनों गार्ड करेंगे और आपको कोशिश करनी है कि आप उसे सेफ गार्ड करें ताकि दूसरे जो है कंटेस्टेंट्स, दूसरे जो प्रजा है वो उसे चुरा ना पाए। शाम 5 बजे। मेरा फेवरेट सीजन था कौन? सीजन 8। हाँ, कौन था आपका फेवरेट? आपका दुश्मन। हाँ, सब लड़कियां उसकी फेवरेट थी। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं करता था ना, इसलिए। देखा क्यों? वो क्या करता था? सिर्फ एक्सरसाइज करता था। वैसे ही होता था क्या? जो कोई कुछ नहीं करता था वही फेवरेट बनता था। नहीं, गार्डन साफ करता था बहुत। तो उस हिसाब से आपका फेवरेट? आपको उस पे तरस नहीं आता था? कितना क्यूट था वो। हाँ, और क्या? हाँ, अच्छा। नहीं, मेरा ऐसा एटीट्यूड नहीं था कि वो क्यूट था इसलिए मुझे उसको पसंद करना चाहिए। नहीं, आप तो बहुत लकी थे आप उसके सीजन में। अच्छा।
मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब अब भी नहीं आपका फ्रेंड है, सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ये सिर्फ शो होता है ना, सब बाहर जाकर सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड है आप? ऑफ कोर्स, बीबी के सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। आप लोग भी रहना। दे देना यार प्लीज, हार देते मुझे, मेरे गला देख नहीं पहना है कुछ प्लीज। जोड़ा लग रहा है। नहीं ना, तू तो बोलता है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल। आज दिखा। आरती यू आर क्लोज। पकड़ नहीं सकते पर ये ऐसे पकड़ेंगे तो कैसे निकालूंगी? कैसे होगा? और शिट, तो टूट गया। वो गलती से टूट गया, लेकिन मैंने निकाल दिया था, वो टूट गया। वो पतला सा था, सॉरी। टूट के निकालना तो आसान है ना, फिर तो खींच लो, निकल जाएगा। टूट के नहीं निकल सकते, नया आएगा। थैंक यू बिग बॉस। आ रहा है। आ गया हार भाई, आ गया आरती ऐश कर, झील अपनी पर ये है तो हारी। अभी इसने बना लिया। पूरा ही दे या बना के, एक्चुअली दे तो दिया ही है हाथ में। करेक्ट, ट्रू। हार भी आ गया है, बाहर चेंज होकर आया है। हाँ, लेकिन अभी मेरे हाथ में आया इसलिए उधर गया ना। अभी हार बदल गया। नहीं यार, नहीं ये वापस से टूट गया यार। बट ना अभी ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते। आप डिसाइड करो कि आप दोनों में से किसको गार्ड को निकालना चाहते हो। यार लग्जरी बजट है, कुछ टेंशन नहीं उठा कर लाना। और जो दो रह जाएंगे वो ही लग्जरी का उपयोग कर सकते हैं। रश्मि आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, आप पूरा का पूरा हार है। करेक्ट। आप थोड़ी सेवा आप डिसाइड कर लीजिए किसको आप निकालना चाहते हैं। चलो आरती बाहर खड़ी हो गया। ओके, चलो ठीक है। लवली। अब तीसरा आएगा। पारस, तुम बहुत फनी हो, मैंने सुना है। काइंड ऑफ। मेरे लिए पोल डांसिंग करोगे क्या? पोल डांस में ही मैं बहुत गंदा किया था। मैं अगर स्टार्टिंग मैं चाहती हूँ कि आप करो प्लीज, थोड़ा सा फनी पोल डांस। इन्होंने बहुत अच्छा किया था, उससे वो तो जीत गया था। हाँ तो फिर पारस और सिड फायदा में क्या है, कंपटीशन हम जीत गए। शाम 5:15 बजे। देबोलीना गाना गाएगी और पारस पोल डांस करेंगे। ये रेडी? मेरा दीवानापन है या मोहब्बत क्या ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का बहुत दिन हो गए। मतलब तुम पोल डांस करता था भाई? किसी और पे। फिर आपकी बारी। चलो ले भाई, ये स्पेशल डिमांड है। मैं अपनी खुराक ढूंढ लूंगा खुद ही। मैं हाथ धो लेता हूँ। कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आओ राजा। रुक धीरे धीरे राजा, रुक धीरे धीरे आजा, रुक धीरे धीरे आजा। उसके बाद कुंडी उसको प्रॉप यूज कर। राजा से राजा। और कुछ कर, और कुछ कर, कुछ अबे गाना भी सुन। मूड बनाओ ताजा ताजा, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा कोई अच्छा सा स्टेप कर, कोई लड़की वाला कर। आज निकाल अच्छा सा मेरे प्राण 3 बजे का निशाने पे आके करूंगा मैं कैसे शाम 5:30 बजे। बस हो गई। कुंडी मत खटकाओ राजा, आ गया सीना चपटी हो गई। आपने किसको बाहर निकाला? मैं आरती को जिससे लिया मैंने हाथ। जी ओके। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं डिक्टेटर हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक थीम बनाएं। मैं आपको 15 मिनट देती हूँ। आप सब बहुत ही सॉरी सॉरी इसको दिल्ली भेज दो वापस। पंजाब हार चुकी है पहले। देरी में 10 मिनट। चलो भाई गाना बनाओ। चलो हो गया। तन्ना तन्ना दे दे, तन्ना दे दे तन्ना। या तो फिर 10 मिनट दे रही मैं आपको। ओके, भारी बनाते ना, भारी। नहीं अंदर बनाएंगे हम। हाँ यार। सेठ, आप मेरे गार्ड हो, आप रश्मि को बोले मुझे मसाला। चलो मैं कर रही हूँ। इट्स ओके। नहीं इट्स ओके। बैठिए मैडम, आपको बस रहना है, तो मैं भी रख दो। चला जाओ प्लीज। ठीक है मैम, आप ठीक हो? जो मैं पहले करती ठीक थी वो नहीं अच्छा था जी। जो आप जिसका जिक्र करते रह रहे हो वो आपका जिक्र ही नहीं करते हैं, तो जिक्र करना बंद करो। ओके।
आप जिम बहुत करते मैंने सुना है, पुशअप करके दिखाइए ना। हाँ बिल्कुल, और बोलो। टी शर्ट के बगैर करता हूँ ना एक्चुअली, अच्छा रहेगा। जी ठीक है। ठीक है। सिट आप कर सकते हो ये? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कंपटीशन करें आप दोनों के बीच में? नहीं, जरूरत नहीं है। या जरूरत नहीं है। 5-5 हो जाए। क्या? पुशअप्स नॉर्मल। नॉर्मल पुशअप्स 5-5। 10-10 एक्चुअली। चलिए। ठीक है, बस करो। ये 2 घंटा लगा रहा करने में। ठीक है, दोनों मेरे गार्ड्स बहुत ही स्ट्रांग है मस्त से। शाम 5:45 बजे। चलो 1 2 3 go। तेरी साड़ी कमाल, तेरा फिगर कमाल, तेरे लंबे लंबे बाल, तेरे गुलाबी गाल, तेरी अखियों के नाल, मुंडे हो गए बेहाल। 1 2 3 4। क्या चाहिए हमें? तन्ना तन्ना दे दे, लग्जरी बजट दे दे, तन्ना 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 दे दे, लग्जरी बजट दे दे, तन्ना 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 दे दे, तन्ना तन्ना दे दे। आप खुश नहीं हुई? वेरी नाइस, मैं सुन रही थी। अब हो गया खत्म। सुपर सुपर। हाँ, रद्द मत करो, पर कुछ यार इसका क्या हाल किया है? कुछ फन आंटी का हार है की कोशिश करो। आंटी का हार पीछे डाल दिया है। 2-2 को 1-1। यार मुझे दे दो। ओह माय गॉड, मेरे को हाथ लगाया छाती पे। मायरा ने मेरे छाती पे हाथ लगाया। मायरा मेरे छाती पे हाथ लगा रही है। मायरा मेरे छाती पे हाथ लगाया, मेरे छाती पे हाथ लगाया, मेरे छाती पे हाथ लगाया। ताला नहीं डालेंगे, टूटा हुआ है। मैं तुमको बोला था ना, जुड़ा ही नहीं, जुड़ा ही नहीं है, कैसे जुड़ेगा? 31वां दिन शाम 6 बजे। हार तो दिखना चाहिए ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हार है। ओ मेरी जान, कपड़े से ढक दिया है पूरे। सबको मिलेगा ना। आप नीतू तो नहीं करेंगी ना? ऐसे थोड़ी होता है। अब ऐसे रानी को पकड़ो, गलत बात। रानी को भी नहीं अच्छा लग रहा होगा। प्लीज एक ये ऐसे पकड़ के खड़े रह सकते हैं कैसे? बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। ये नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कितना प्यार करते हो, तो मैं जाओ दफा हो जाओ। मेरे को हवा नहीं आ रही थी। पारस, आप कुछ नहीं करेंगे? आपको नहीं लग्जरी बजट जीतना? ये वो रानी हार तो नहीं मरा? रानी को उठा ले। अरे टुकड़ों में बिखर जाएगी, पागल मत करना। गुदी गुदी कर रही हो? मैं डिफेंस करूंगा ना, ऑब्वियसली मैं करूंगा ऐसे। गुदी गुदी मतलब क्या होता है? करते रहो, करते रहो। हाँ, नॉर्मली भी कर सकते हो। यार गुदी गुदी कर रहे हैं, धक्के मारेगा, बदतमीज है। सब अलाउड है। सब अलाउड है। गुदी गुदी अलाउड है, धक्के मार रहा है। मत करो मत करो, धक्के थोड़े ना मारने हैं। मर गई वो। मैं लड़की को बचाने आई, बदतमीज है। यही बदतमीज। उसको फिजिकल टच मत करो। ये टास्क में ना बदतमीजी से उतर आता है। हाँ बिल्कुल आते हैं, कोई बात नहीं। आप अपनी चीज पे उतर आते हैं, हम अपनी चीज पे उतर आते हैं, बस बात खत्म। गुदगुदी कर सकते हैं। हाँ तो मैं बचाऊंगा ना अपने आप को। हाँ तो झटके क्यों मार रहे हो? मार क्यों रहे हो? मेरी मर्जी। इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? समझ में नहीं आता आपको? सेम रूटीन है, कोई नया पानी नहीं है, कोई सेम रूटीन में। चल चाय बनाने दे। 31वां दिन शाम 6:15 बजे। वो ऐसे चिपके हुए जैसे कि साथ में दीपिका पादुकोण मिल गई है। कभी 1:6 रेशियो में सैक्रिफाइस करके देखो कितना अच्छा लगता है। वो तो नहीं सीखा सैक्रिफाइस। करके देखो कितना अच्छा लगता है। I got it. Oh shit! नीचे आके लाइक बात ताली दे, ताली दे। चमके दे ताली। ओए नागिन। अरे वो गिर ले नहीं, अरे ले नहीं रहे, कैसे स्लिप हुआ वो देखने से? अरे बाबा ले, चीटिंग नहीं करते। किसको रिप्लेस करना चाहते हो? देबो? हाँ। किसको? सिद्धार्थ। शाम 7 बजे। ठीक है लगा दिया। चलो पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। तो फिर वो टूटेगा ही ना, टूटेगा ही। मत तोड़ो, जो भी तोड़ेगा नहीं उसे नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तोड़ नहीं रहे हम लोग। हम एक दूसरे को छू नहीं सकते। हम उसको ऐसा वे छीनेंगे कैसे? मेरे ख्याल से मेरे को मोती गिरे।
ये टूट जाएगा, ऐसे छीनेंगे तो टूट जाएगा। ये देखो आप, हार के बीच में उंगली डाला हुआ है, तो ये ना, तो वो खींचेंगे तो टूट जाएगा। मेरे टाइम पे भी ऐसे कुछ हुआ था। हाथ में चंक आएगा, प्रॉपर हार आना चाहिए, तो तोड़ सकते हैं फिर। प्रॉपर हार आना चाहिए। हाँ मेरे हाथ में आ गया, टूट गया। ये भगवान, हार बचा ही नहीं है तो कैसे होगा? मेरे हाथ में मैक्सिमम चोरी करनी है, तोड़ना नहीं है। अरे तोड़ नहीं रहे, पर वो तो आप समझो ना, वो निकलेगा थोड़ा ना, ऐसे कोई निकालने देगा। 2 लोग हैं, जो भी है, मैंने कैसे किया, मैंने कैसे किया, या तो एक काम करिए, जो उसके हाथ में पूरा हर जगह जो हार आया है वो ले ले, मेरा पूरा हार है, पता चलता है। आप लोग ऐसे तोड़ते हो ना कि मतलब नहीं, पर वो टूटना ही टूटना है। इट इज नॉट, वो टूटेगा ही टूटेगा। अभी तक जितने भी आए हैं सारे टूट गए। ब्रेक, इट इज नॉट पॉसिबल टू कम। आपको दिए गए कार्य की अवधि अब समाप्त होती है। करिश्मा, आप 2 विजेता सदस्यों के नामों की घोषणा करें। स्टार्टिंग से लेकर टास्क है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सारे हाथ। हाँ, दैट इज आई नो, अकॉर्डिंग टू मी गाइस, इट्स डेबोलिना एंड सिड। ऑलराइट, ओके। अब वक्त है करिश्मा तन्ना का आप घर वालों से विदा लेने का। करिश्मा, आप सबसे विदा लेकर मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। जी, थैंक यू बिग बॉस। और मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगी, सब लोगों को, ये एक ऐसा शो है, ये एक ऐसा घर है वेयर यू आर जज्ड 24/7, ओके? एंड इफ यू आर गेटिंग जज्ड, इट्स ओके, इट्स अ डिफिकल्ट शो, बी जज्ड। अगर लोग आते हैं अंदर, बोलते हैं आप लोगों को कुछ, इट्स फाइन, प्ले योर गेम, गंद मत बचाओ और फिजिकल मत हो। That's it. Other than that, everybody is doing very well. Thank you. Yes. भाग रही यहाँ से आने। हाँ, जा रही हूँ। तुसी ना जाओ। Bye. Bye bye. See you. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली। रात 8:30 बजे। अब वक्त आ गया है भारत पे लग्जरी बजट की शॉपिंग का। क्योंकि दिए गए कार्य में सिद्धार्थ और देवोलीना विजयी रहे, इसलिए सिर्फ ये दोनों इस हफ्ते के भारत पे लग्जरी बजट के हकदार होंगे और सिर्फ उन्हें मौका मिलेगा भारत पे द्वारा बीबी सुपरमार्केट में जाकर अपने लिए भारत पे लग्जरी बजट आइटम्स खरीदने का। सिद्धार्थ और देवोलीना के पास 10 मिनट होंगे शॉपिंग करने के लिए और आपको ये शॉपिंग आपसी सहमति से करनी होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप दोनों मिलकर बीबी सुपरमार्केट से सिर्फ 10 ही आइटम्स खरीद सकते हैं और इन आइटम्स का टोटल वेट 5 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सामान सिर्फ सिद्धार्थ और देवोलीना ही यूज कर सकते हैं, अन्य घरवाले इस सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुड लक बिग बॉस। रात 8:45 बजे। देखना कांच के बॉटल का ज्यादा नहीं उठाना, कांच का बॉटल में पूरा वो चला जाएगा। ओके, तू बता पहले क्या क्या लेना है। कॉफी और घी दिख रहा है क्या कहीं पे? कितना है ये? 450 ग्राम्स। 450 1 1 किलो। kg for 900 grams। हाँ, ठीक है। कितना हुआ ग्राम्स? 3 kgs। सूजी लेते रवा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए। हलवा बनाने के लिए। ये कितना हो गया? एक सेकंड रुक जाओ। लेकिन घी नहीं दिख रहा है मुझे। स्वीट मिल गया। यस। वेट, घी ले लेते हैं। कितना? ये कितना ग्राम है? डाल के देखो कितना होता है। कुछ निकाल देते क्या? एक कोई चीज निकाल, ग्रीन टी निकाल दे। हो गया ना? खोल। 50 ग्राम ना? 50 ग्राम का कोई ढूंढ। शॉपिंग के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त और है। OMG। OMG तो बाद में आएगा अगर प्रोडक्ट्स की संख्या 10 से ज्यादा होगी। अरे आप कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। ओह थैंक यू OMG हो गया। Oh my God। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे क्या लेगा? उसाई चीजें जो तुम लोग नहीं खा सकते, फायदा क्या? कॉफी कौन लाया? अरे हम भूल ही गए। हाँ लाए हम लोग। हम लोग या आप लाए? यार क्या बना रहे हो? रात 9:15 बजे।
तो नहीं है? अरे ऐसा लगा जैसे हाँ लो तो पिला दिया। मैं तो रखते जाते पी लेना। रात 9:30 बजे। देवलीना, हम सबको पता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन अगर एक नियम की वजह से शेयर करने से मना किया गया है, उसके बावजूद शेयर करना और कुछ नहीं, सिर्फ नियम का उल्लंघन है। सॉरी बिग बॉस। और अगर शेयर ही करना है तो फिर उसे छुपा कर रखने की क्या जरूरत थी? सॉरी। सिर्फ दिखावा कर रही थी आप। सॉरी तो आप फील करेंगी, क्योंकि अब कॉफी की वो बोतल आप वापस स्टोर बॉक्स में रखते हैं। तूने किसको पिलाई? किसको शेयर की थी? आरती को। कैसे हो ना बिग बॉस? कैसे हो? 2 सिप तो पिलाई इसने यार। पिलाई है मैंने उसको, सिर्फ एक सिप। एक सिप उल्लंघन कर दिया ना तूने, बकवास कर रही है फालतू की। मेरे को पिला के कर देती उल्लंघन। बिग बॉस जाने दो ना प्लीज, प्लीज ना बिग बॉस जाने दो ना प्लीज। मैं और कुछ नहीं शेयर करूंगी बिग बॉस, प्लीज ना। कॉफी मत लीजिए, कुछ और ले लीजिए मेरे से। ये शुभ मैं करना चाहूंगा, दे दो। छोड़ दे। तूने दूसरी टीम की लड़की को कैसे पिलाया? तूने दूसरी टीम की लड़की को कैसे पिलाया? ऐसा मत करो मेरे साथ। नहीं, घी अलाउड है। नहीं नहीं, किसी को अलाउड नहीं है कुछ भी। एक बूंद मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। 31वां दिन, रात 9:45 बजे। बिग बॉस, आप सभी घरवालों को बताना चाहते हैं कि अब वक्त है जेल की सजा के पात्रों को चुनने का। आज की इस प्रक्रिया में सभी घरवाले आपस में विचार विमर्श और तर्क वितर्क के आधार पर किन्हीं 2 ऐसे सदस्यों को चुनेंगे जो आपके अनुसार शो के इस पड़ाव को पार कर अगले पड़ाव में जाने लायक नहीं है। आप सबको विचार विमर्श के लिए कुछ वक्त दिया जा रहा है और दोबारा पूछे जाने पर ही आपको इन नामों की घोषणा करनी होगी। तो डिस्कस करते हैं। नहीं, वो उन्होंने बोला टाइम लो, ऐसे लिविंग रूम में बैठ के एक साथ वो नहीं होता। ठीक है, लेकिन एंड में आपसी सहमति है ना? हाँ वैसे चलेगा। जैसे जो ज्यादा पहले अगर तुम्हें डिस्कस करना है कर लो, डिस्कस कर लो। हाँ, उसके बाद यहाँ पे सब एक एक करके वही करेंगे, क्योंकि आपसी सहमति पे ही होगा ये। ओह माय गॉड। वही आसिम और शुक्ला है मेरे दिमाग में। तो आसिम और आरती आरती? मेरे लिए या मैं सोचा है देवलीना और मायरा नहीं, मायरा नहीं, ये शेफाली। शेफाली। हाँ मेरे क्यों? मेरे लिए शेफाली और पारस है। हाँ ठीक है, तो क्यों? क्योंकि देवलीना ने जो बात करी वो नीतू वाली, आई थिंक वो रिडिकुलस लोअरिंग वुमेन एंड शेफाली की उसका कैरेक्टर पे बात करनी है, और प्लस जो चीज में उसका कोई लेना देना उसमें पता नहीं है, उसमें चिल्लाने लग गया। बिल्कुल पूरी बात जाने लगे। आई थिंक वी गोइंग फॉर स्ट्रांग शेफाली फॉर श्योर एंड डेबो। ऑब्वियसली आरती और आसिम है। अरे बट लेकिन व्हाई नॉट मगरमच्छ एंड टॉमी? मगरमच्छ कौन है? नहीं, फॉर मी आई डोंट माइंड। मैं तो पहले नाम यही बोला, इसने बोला आरती। आज सबने जब हमने ये टास्क किया था, हाँ। सब इतने फन इसमें Right. थे। इवन आरती एंड सना भी पूरे फन। वही एक आदमी था जो चिड़चिड़ कर ये भी सही है, सही है। तो आसिम एंड शुक्ला। हाँ। अगर तू पारस को करना चाहती है, वेल एंड गुड, बट नाउ द थिंग इज ओनली वन वोट विल नॉट लेट हिम गो इनसाइड। इफ यू आर अ टीम, एग्जैक्टली, हम अगर टीम करके 2 बंदों को टारगेट करते हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा होंगे जाने के। अगर तू पारस बोल देगा ये शेफाली में मायरा, तो तीनों सेफ है।
we can't waste the opportunity to put somebody in the jail. हमने आज भी, जबकि हमको बोला गया था कि आप टास्क में, जबकि मैंने ट्राई किया बहुत सारा, लेकिन अगर मैं छू रही थी और वो मुझे ऐसे कर रहा था, एंड ही सेड कि ओ माहिरा मेरी छाती पे हाथ लगा रही, आप इतनी अग्रेशन नहीं, और मैं भी यहाँ पे लेटी थी तो बोलते आप मी टू करेंगे, आप मी टू करेंगे। हाँ, तो फॉर मी शुक्ला एंड आसिम वो अग्रेसिव हो जाता है टास्क। मत ले, टीट फॉर टैट करने का ये टाइम नहीं है, ये टाइम ना दिमाग से खेलने का टाइम है। टीट फॉर टैट मत कर, मौके मिलेंगे टीट फॉर टैट करने के लिए, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू टीट फॉर टैट। रश्मि का जरूरत नहीं है। शिफाली तेरे पास रीजन है, शिफाली तेरे पास रीजन है, शिफाली तेरे पास रीजन है, शिफाली तेरे पास रीजन है। डेबो, क्योंकि डेबो ने वो मीटू वाला बोला, दूसरी बार इसको चमाट मारा। It's very clear. So I'm just saying stick to Shefali and Debo. Are you okay? Yes. Yes, you sure? 100%? Yes. ये चेंज नहीं होगा। डोंट चेंज। You telling me? हाँ मतलब आप थोड़ा When have I changed? नो मतलब कभी कभी वो कर देते ना, एंड मोमेंट पे चेंज कर देते। तो वो तो मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ, पर मैं बोल के करती हूँ, बिना बोले पीछे से कुछ नहीं करती क्या लग रहा है अभी? अभी क्या सही लग रहा है? सिद्धार्थ 31वां दिन रात 10:15 बजे। मैं इसको बोल रहा था कि मैं अभी, तूने भी नोटिस किया है कि मैं थोड़ा अपने आप को कट ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को तू एकदम फैमिली टाइप लगती है, ठीक है, और मेरे को अपनी बच्ची टाइप लगती है इन द सेंस। तो मैं तेरे को वॉइस से लेके ना बहुत प्रोटेक्टिव हो गया था, और मैं तेरे को जो भी समझाया है, बताया है, ऑफ कोर्स सारा सब कुछ करना तेरा और तेरा ही लुकआउट है, और मैं उसमें कभी नहीं पड़ा हूँ, मैं तेरे डिसीजंस में कभी नहीं पड़ा हूँ, मैं तेरे को सारी चीज़ें बताया है। अब तू वापस से जो उन लोग से घुल मिल रही, जो मैं समझ रहा हूँ, तेरे को हमेशा 24/7 एंटरटेन रहना पड़ता है, हम कभी टायर्ड हो जाते हैं, तो तू अपना वो ढूंढिए। और वो चीज़ मेरे को हर्ट करने लग रही थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि तू कभी भी उन लोगों के पास वापस से चली जाएगी। सुन, तो मेरे को वो चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हर्ट नहीं होना चाहता खुद पे, मेरे को हर्ट नहीं होना है, तो मेरे को आई वांट टू लेट यू लूज। मेरा वो फील मेरे को अपना काटना है तेरे से, मैं उससे अफेक्ट हो रहा था। मुझे प्रॉब्लम होती है जब मेरे फ्रेंड्स अगर उन लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ इतना, या मेरा प्रॉब्लम से मेरा मुझे मत बता, मुझे सब पता है तू क्या सोचता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वहां पे बैठ के तुम्हारे बारे में भड़काया भी गया, मैं सुना, मैं ये चीजों पे पढ़ती नहीं, मेरा खुद का एक पर्सनैलिटी है, मैं हूँ एंटरटेनर, है ना, मुझे चाहिए होता है मेरा मूड ना ऑफ हो। ठीक है, सही, हमने नोटिस किया। बट जहाँ मेरा स्टैंड है ना, वहाँ मेरा है। I told him the same thing. ठीक है। 31वां दिन रात 10:30 बजे। कुछ देर पहले आप घर वालों को 2 ऐसे सदस्यों को जेल की सजा के लिए चुनने को कहा गया था जो शो के इस पड़ाव को पार कर अगले पड़ाव में जाने लायक नहीं है। अब वक्त है आप घर वालों का फैसला जानने का। रश्मि, आप घर वालों का फैसला बताएं।